सो हमारे कल के टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और कल का टॉपिक जो रनिंग टॉपिक था ये था टेरिडोफाइटा। और हमने टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ा था कि टेरिडोफाइटा हमें दो तरीके से मिल सकते हैं। एक तो हमें मिल सकते हैं होमोस्पोरस और दूसरे तरीके के मिल सकते हैं हेट्रोस्पोरस। तो दो तरीके के टेरिडोफाइटा हमको मिल सकते हैं। कल हम लोगों ने बोला था होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। अच्छा, ये आपको ज्ञान रहना चाहिए कि होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या है। तो मैं छोटा सा रिवीजन आपके साथ डालता हूं कि भाई टेरिडोफाइटा जो है ये स्पोरोफाइट लोग हैं, और ऐसे पौधे जिन्हें हम स्पोरोफाइट बोले। फाइट मतलब प्लांट, स्पोरो मतलब स्पोर, स्पोर बनाने वाले प्लांट हैं। और ये जो स्पोरोफाइट होते हैं दे स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट कहलाते हैं। दे आर नोन एज स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। अच्छा भाई, तो हम लोगों ने कल अपने टॉपिक में देखा था कि भाई कुछ ऐसे स्पोरोफाइट हैं जिनके सारे स्पोर एक जैसे हैं। ऑल द स्पोर दे आर सिमिलर। मैं इस पे लाइन खींच दे रहा हूं ताकि आपको मालूम चले कि ऊपर लिखा हुआ पोर्शन अलग है और नीचे वाला अलग है। यानी जिनके सारे स्पोर एक जैसे हों, कंडीशन का नाम होता है होमोस्पोरस। और अगर कहीं पर एक हो छोटा स्पोर और एक हो बड़ा स्पोर, तो इनमें से छोटे स्पोर को बोलते हैं माइक्रोस्पोर और बड़े स्पोर को बोलते हैं मेगा स्पोर। तो अगर कोई माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर बना रहा है तो वो दो प्रकार के स्पोर बना रहा है। तो आपके सामने जब सारे स्पोर एक जैसे हो, कंडीशन का नाम होमोस्पोरस हो जाता है। और जब सारे स्पोर में से कुछ स्पोर ऐसे हो जो छोटे स्पोर हो, माइक्रोस्पोर, और कुछ बड़े स्पोर हो, मेगा स्पोर, इन्हें इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। अब बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ब्रायोफाइटा हम पढ़ते थे, ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा का हर एक मेंबर होमोस्पोरस था। ये मैं पढ़ा चुका हूं। लेकिन जब हम टेरिडोफाइटा पढ़ते थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली तो लोग होमोस्पोरस थे, जिनकी लाइफ साइकिल कल मैंने डिस्कस कर ली आपके साथ। लेकिन कुछ लोग हेट्रोस्पोरस भी थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जो हेट्रोस्पोरस थे। तो हम लोगों को आज की क्लास में ये हेट्रोस्पोरस कंडीशन की लाइफ साइकिल को सही ढंग से समझना है। और अगर हम लोग हेट्रोस्पोरस कंडीशन को सही ढंग से समझ पाए तो हम देख पाएंगे कि होमोस्पोरस की लाइफ साइकिल हेट्रोस्पोरस की लाइफ साइकिल से अलग कैसे। अच्छा, कल की क्लास में जब मैंने होमोस्पोरस आपको पढ़ाया था तो एक रिवीजन तो बनता है कि भाई किसी भी स्पोरोफाइट में तीन चीजें होंगी। एक होगा रूट, एक होगा स्टेम, एक होगा लीफ। नीचे से आया करो। एक होगा रूट, एक होगा स्टेम और एक होगा लीफ। रूट, स्टेम, लीफ के बाद उनमें हम ढूंढेंगे स्पोरोफिल, और स्पोरोफिल में होंगी स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया में होंगे स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू से होंगी स्पोर मदर सेल, जिनमें होगा मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद स्पोर बनेंगे। अच्छा, जेंटल रिमाइंडर, आपको ये मालूम होना चाहिए कि दो कंडीशन होती है। और एक जेंटल रिमाइंडर की तरह मैं एक बार वो बात फिर से लिख देता हूं, ऑल्दो मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, मैं फिर से लिख सकता हूं कि ऐसा पौधा जो स्पोरोफाइट है उसमें रूट होंगे, स्टेम होंगी और सरजी लीफ होंगी। और रूट, स्टेम, लीफ के बाद
अगर हमें कुछ ढूंढना है तो वहां पर ढूंढना है कुछ अलग प्रकार की पत्तियां। इन अलग प्रकार की पत्तियों का नाम है स्पोरोफिल, स्पोर बनाने वाली पत्तियां। देखो भाई, कंफ्यूजन कई बार होता है कि सर पौधे में तो हमने पढ़ा है जड़ होती है, तना होता है, पत्ती होती है, तो सर यहां पर भी जड़, तना और पत्ती है, तो सर कुछ और अलग प्रकार की भी पत्ती है। मैंने कहा जड़, तना और पत्ती के अलावा भी एक अलग प्रकार की पत्तियां हैं, अलग प्रकार की लीव है, जिनका नाम क्या है? स्पोरोफिल। और इन स्पोरोफिल में ऐसा क्या अलग है जो दूसरी पत्तियों में नहीं है? सर दूसरी पत्तियों में इस स्ट्रक्चर का नाम, जिसका नाम है स्पोरेंजिया, सर ये नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, स्पोरेंजिया जिस पत्ती पे होगी उस पत्ती का नाम क्या कहलाएगा? स्पोरोफिल। फिर आपने कहा सर स्पोरेंजिया के अंदर जो ऊतक हैं, टिश्यू हैं, वो कैसे हैं? मैंने कहा कि सर भाई ये स्पोरोजिनस टिश्यू है। आपने कहा सर वेरी गुड, अगर ये स्पोरोजिनस टिश्यू हैं, ऊतक हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू हैं, तो ये कोशिकाओं के बने होंगे। हमने कहा हाँ। तो बोला भाई ये जो जिन कोशिकाओं के बने, उन कोशिकाओं का नाम क्या है? मैंने कहा उन कोशिकाओं का नाम है स्पोर मदर सेल, स्पोर को बनाने वाली मदर कोशिकाएं। अब मैं तुमसे कहूंगा कि बच्चा इसको बार बार मैं क्यों पढ़ाता हूं, क्योंकि यही वो कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में अगर आ गया तो तुम कभी किसी भी स्पोरोफाइट से घबराओगे नहीं। अब स्पोरोफाइट 2n है, इसका मतलब रूट 2n, स्टेम 2n, लीफ 2n, स्पोरोफिल 2n, स्पोरेंजिया 2n, स्पोरोजिनस 2n और स्पोर मदर सेल भी 2n। तो यहां पर रहने वाली कोशिकाएं एन है कि 2n है? 2n है। और उन कोशिकाओं में हो रही है एक डिवीजन जिसका नाम है मियोसिस। ये एक प्रकार का सेल डिवीजन है। और मियोसिस में होता क्या है कि एक स्पोर मदर से 4 डॉटर सेल्स बनती, यानी अगर एक स्पोर मदर सेल डिवाइड करेगी तो 4 सेल्स में डिवाइड करेगी। और याद रखना क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, तो ये रहेगा 2n, तो ये सब कैसे हो जाएंगे? n। और इस तरीके से इन्हें हम बोलेंगे स्पोर्स। क्या बोलेंगे इन्हें हम? स्पोर्स। जैसे मैं बोलूं कंगारू की मां ने किसको पैदा किया? कंगारू। अगर मैं बोलूं लॉयन की मदर ने किसको पैदा किया? लॉयन को। तो मैं बोलूं स्पोर की मम्मा ने किसको पैदा किया? स्पोर। और एक रूल है, ये लिख लो, चाहे जहां पर भी स्पोर जर्मिनेट करेंगे, ये याद लिख लेना, स्पोर हमेशा जर्मिनेट करेंगे, और जब जर्मिनेट करेंगे तो गैमीटोफाइट ही बनाएंगे। दे विल फॉर्म गैमीटोफाइट। इतना रूल है। अगर ये जेंटल रिमाइंडर की तरह तुम्हारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है तो मेरा काम बन जाता है। मैं इसलिए खुश रहता हूं कि मुझे मालूम है कि मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं उसमें तुम फंसोगे नहीं। अब बताओ, यहां सारे स्पोर एक जैसे, कंडीशन होमोस्पोरस है। बिल्कुल सही बात है, इट इज होमोस्पोरस। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसी कंडीशन होती कि छोटे स्पोर भी बनते, बड़ा स्पोर भी बनता, तो याद रखना इस कंडीशन का नाम क्या होता है? हेट्रोस्पोरस। अब इसमें कहां रॉकेट साइंस है? सर सारे स्पोर एक जैसे, कंडीशन का नाम होमोस्पोरस। और कई छोटा स्पोर, बड़ा स्पोर, तो कंडीशन का नाम हेट्रोस्पोरस। अब बताओ, स्पोर विल जर्मिनेट टू फॉर्म गैमीटोफाइट। होमोस्पोर के सारे स्पोर से क्या बनेगा? गैमीटोफाइट। हेट्रोस्पोर की कंडीशन से भी क्या बनेगा? गैमीटोफाइट। क्योंकि यहां पर सारे स्पोर एक जैसे तो सारे गैमीटोफाइट भी एक जैसे। और यहां पर स्पोर कितने प्रकार के? 2। तो गैमीटोफाइट भी कितने प्रकार के? 2। याद रहेगा। और छोटा वाला हमेशा मेल बनाता है। इस दुनिया में स्मॉलर कौन है? मेल। और बड़ा वाला हमेशा क्या बनाएगा? फीमेल। तो बताओ, स्मॉल स्पोर विल फॉर्म गैमीटोफाइट, बट कैसा? मेल गैमीटोफाइट। और बड़ा वाला जो बनाएगा वो क्या बनाएगा? फीमेल गैमीटोफाइट। लेकिन इनमें मेल और फीमेल का डिफरेंस नहीं होगा, तो मेल और फीमेल एक ही बॉडी में बनेंगे। इसलिए हम बोलेंगे कि ये कैसे गैमीटोफाइट हैं? दीज आर नोन एज मोनोइसियस गैमीटोफाइट। कैसे बोलेंगे? मोनोइसियस गैमीटोफाइट। तो अब आपके सामने ये कंडीशन समझ में आनी चाहिए कि कब गैमीटोफाइट मोनोइसियस होगा और कब गैमीटोफाइट डाइसियस होगा। तो आपको इतना अगर समझ में आ गया कि अगर कंडीशन होमोस्पोरस है, कैसी है? होमोस्पोरस, तो एक गैमीटोफाइट के अंदर मेल भी होगा, फीमेल भी होगा।
और अगर कंडीशन हेटेरोस्पोरस है तो छोटा वाला स्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा और बड़ा वाला फीमेल गैमेटोफाइट। मैंने बोला था माइक्रो वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड विद द मेल। माइक्रोगैमेट्स आर मेल गैमेट्स, मेगा गैमेट्स आर फीमेल गैमेट। ये काम एल्गी से चालू हो गया था, याद करो। ऊगैमस वैरायटी याद है? ऊगैमस वैरायटी में स्मॉलर वाज मेल, लार्जर वाज फीमेल। एनाइसोगैमस में याद करो, स्मॉलर वाज मेल एंड लार्जर वाज फीमेल। सो बच्चों, हम लोगों ने जो पिछली क्लासेस पढ़ी हैं, उन पिछली क्लासेस में होमोस्पोरस कंडीशन में गैमेटोफाइट बनाया था। और मुझे यकीन है कि तुम लोग भूल चुके हो क्या, कि उस गैमेटोफाइट का नाम प्रोथैलस था। क्या नाम था? तो और मैंने बताया था कि प्रोथैलस में एंथ्रीडिया भी होती है और आर्किगोनिया भी। इसका मतलब उस गैमेटोफाइट की कंडीशन डाइसियस थी कि मोनोइसियस थी? मोनोइसियस थी। और अब मैं अगर पढ़ाने जा रहा हूं कि इस दुनिया में कुछ टेरिडोफाइटा हेटेरोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं? इसका मतलब उनके गैमेटोफाइट में मेल और फीमेल साथ साथ होंगे कि अलग अलग? अलग। तो ये बात आप दिमाग में लगा के चलो कि कल के टेरिडोफाइटा की कहानी कुछ और थी और आज के टेरिडोफाइटा की कहानी कुछ और है। और ये इतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, इतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है कि कई बार लोग इससे हैरान परेशान हो जाते हैं। तो चलो, मुझे जितना समझ में आया उतना मैं समझा रहा हूं। स्पोरोफाइट एन है कि 2n है? 2n है। और दुनिया के हर स्पोरोफाइट में कसम खा लो ब्रायोफाइटा के अलावा, किसके अलावा? हाँ, ब्रायोफाइटा में क्या होता है? रूट, फुट, सीटा, कैप्सूल। इसके अलावा दुनिया का हर स्पोरोफाइट क्या रखता है? रूट, स्टेम, लीफ। लेकिन जब कभी रूट, स्टेम, लीफ मिल जाए तो क्या एकदम आराम से खुश हो जाओगे? नहीं। क्या ढूंढोगे? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोर मदर सेल जिनमें होंगी मियोसिस। क्या बनाएंगे? स्पोर। स्पोर जर्मिनेट करेंगे, यस। और क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट। सारे स्पोर एक जैसे तो गैमेटोफाइट भी एक जैसे। कंडीशन का नाम होमोस्पोरस। क्या हम लोगों ने पिछली क्लास में होमोस्पोरस कंडीशन पढ़ी थी? यस। नाउ हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा। सो कल के बाद आज की क्लास में हम लोग हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा। तो पहली बात, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं। एग्जाम्पल में एनसीईआरटी ने दिया है कि दो एग्जाम्पल है। एक है सिलेजिनेला, सिलेजिनेला, और दूसरा उन्होंने नाम दिया है सैल्विनिया। तो सिलेजिनेला और सैल्विनिया ये दोनों हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा है। होमोस्पोरस की हेटेरोस्पोरस? हेटेरोस्पोरस। अब इसको समझने के लिए आपको वही जुगत लगानी पड़ेगी जो जुगत हम लोगों ने यहां पर लगाई थी। जस्ट बिकॉज होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा हो कि हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा इज ऑलवेज स्पोरोफाइट माय डियर। टेरिडोफाइटा हमेशा स्पोरोफाइट होता है मेन प्लांट बॉडी के हिसाब से। और अगर हमें मेन प्लांट बॉडी बनानी आ जाए तो क्या ही मजे हैं। चलो भाई, मेन प्लांट बॉडी बनाएंगे। चलो, मैं नहीं जानता, तुम मेरी मदद करो। बताओ टेरिडोफाइटा कैसे होते हैं? दे आर स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट में क्या ढूंढेंगे? रूट, स्टेम, लीफ। चलो आओ। तो भाई हम लोगों ने देखा कि यस सर हमें रूट मिल गई, सर हमें रूट के साथ साथ सर हमें स्टेम भी मिल गया, और सर स्टेम के साथ साथ हमें सर लीफ भी मिल गई। हमने कहा वेरी गुड भाई, लीफ भी मिल गई। लेकिन सर रूट, स्टेम, लीफ के बाद वी फाइंड मैनी स्ट्रक्चर्स, और भी स्ट्रक्चर हमको मिले जिनका नाम था स्पोरोफिल। क्या नाम था बेटा? स्पोरोफिल, जो अरेंज थी स्पाइरली। कैसी अरेंज थी? स्पाइरली। आप ध्यान से सुनो, ये है स्पोरोफिल, और इन स्पोरोफिल में पाई जा रही थी स्पोरेंजिया। क्या पाई जा रही थी? स्पोरेंजिया। तो मैं जितना पढ़ा रहा हूं उसको कहीं भी दिक्कत लगे तो बता देना कि सर इसमें स्पोरेंजिया भी पाई जा रही थी। दे हैव द स्पोरेंजिया। अब चूंकि बेटा बंदा हेटेरोस्पोरस है, कैसा बेटा? हेटेरोस्पोरस। मैं पीछे से चल रहा हूं, देखें कितने लोग हैं जो समझ पाएंगे।
अगर मैं बोलूं बंदा हेट्रोस्पोरस है तो बताओ कितने प्रकार के स्पोर? दो। एक कौन सा? छोटा स्पोर और एक बड़ा स्पोर। ये रहा बड़ा स्पोर। अब मैंने बोला छोटे स्पोर का नाम बोलो, क्या नाम है? माइक्रो स्पोर। सर ये माइक्रो स्पोर है, वेरी गुड। और बड़े स्पोर का नाम बोलो मेगा स्पोर। ये मेगा स्पोर। बताओ छोटा स्पोर इज एन की 2n, एन। बड़ा स्पोर भी एन, भैया ये भी एन है। अब जितने लोग भी पीछे से रिलेट कर पाएंगे इस कहानी को वो लोग हीरो हो जाएंगे, बाकी मुश्किल में जाएंगे। अच्छा बताओ, माइक्रो स्पोर को बनाने वाली मदर सेल का नाम बताओ। माइक्रो स्पोर मदर सेल, इट इज नोन एज माइक्रो स्पोर मदर सेल। अच्छा बताओ, मेगा स्पोर को बनाने वाली मदर सेल का नाम? मेगा स्पोर मदर सेल। अच्छा भाई, अब मुझे बताओ माइक्रोस्पोर मदर सेल किन ऊतकों में रहेंगी? बोलो क्या नाम है? माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। थैंक यू वेरी मच। माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। और अगर मैं पूछूं माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू किस स्पोरेंजिया में होंगे, बता पाओगे? यस, दीज विल रिमेन इन माइक्रोस्पोरेंजिया। बोलो कहां पर? माइक्रोस्पोरेंजिया, सॉरी, यस इट इज माइक्रोस्पोरेंजिया। तो क्या ये माइक्रोस्पोरेंजिया किसी स्पोरोफिल में होगा? यस, दे विल रिमेन इन स्पोरोफिल। अच्छा, टेरिडोफाइटा में स्पोरोफिल लेवल पे उतना डिफरेंशिएशन नहीं होता, यानी स्पोरोफिल एक ही जैसी होती है, लेकिन उनमें स्पोरेंजिया कितने प्रकार की? दो। एक कौन? माइक्रो स्पोरेंजिया। चलो मेरे साथ पढ़ो। अगर ये स्पोरोफाइट है तो इनमें क्या है? स्पोरोफिल। और कुल स्पोरोफिल में क्या है? माइक्रो स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू में माइक्रोस्पोर मदर सेल। बताइए एन की 2n, 2n ये वाला, 2n ये वाला, 2n वेरी गुड, ये वाला भी 2n। तो बताओ यहां माइटोसिस की मियोसिस, मियोसिस। और अगर यहां मियोसिस हुई तो बताओ एन की 2n, एन। अच्छा, अब अगर मैं रिलेट कर दूं कि जैसे ये वाला स्ट्रक्चर माइक्रो स्पोरेंजिया है, ये नीचे वाला स्ट्रक्चर लेट सपोर्ट इज मेगा स्पोरेंजिया। सर ये मेगा स्पोरेंजिया है। मैंने कहा ठीक है भाई, मेगा स्पोरेंजिया। तो बताओ मेगा स्पोरेंजिया कहां पर प्रेजेंट है? स्पोरोफिल। और मेगा स्पोरेंजिया के टिश्यू का नाम बोलो, क्या नाम होगा? मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू। मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू। और मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू की मदर सेल का नाम बताओ। मेगा स्पोर मदर सेल। और उनमें क्या हो गई? बोलो क्या हो गई? मियोसिस। अगर मियोसिस हो गई तो क्या बने? मेगा स्पोर। तो बताओ मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर एक ही स्पोरेंजिया में बने कि अलग अलग? अलग अलग, अलग अलग स्पोरेंजिया में बने। तो बताओ यहां पर जो स्पोर बन रहे होंगे, मैं बना रहा हूं, उन स्पोर का नाम क्या होगा? माइक्रोस्पोर। और यहां पर जो स्पोर बन रहे होंगे उनका नाम क्या होगा? मेगा स्पोर। तो बताओ माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर अलग अलग प्लांट में कि एक ही प्लांट में? एक ही प्लांट। अभी नहीं समझ में आया तो सीधे समझो, सीधे चलो बोलो। ये क्या रहा? रूट। ये क्या रहा? स्टेम। ये क्या रहा? लीफ। उनमें क्या रही? स्पोरोफिल। क्या नहीं? और स्पोरोफिल में याद रखना, स्पोरोफिल में कितने प्रकार के स्पोरेंजिया? दो। एक कौन? माइक्रो स्पोरेंजिया। और एक कौन? मेगा स्पोरेंजिया। मतलब माइक्रो स्पोरेंजिया में माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू, मेगा स्पोरेंजिया में मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रो स्पोरेंजिया स्पोरोजिनस टिश्यू में माइक्रो स्पोर मदर सेल, यहां पर मेगा स्पोर मदर सेल, यहां पर मियोसिस, यहां पर भी मियोसिस। और इनसे बने कौन से स्पोर? माइक्रोस्पोर। और इनसे बने कौन? मेगा स्पोर। और जो अब सबसे मुश्किल बात है जिसमें आप लोग फंसोगे वो क्या है? चाहे सर माइक्रोस्पोर हो चाहे मेगा स्पोर हो, दे विल जर्मिनेट। सर ये जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और ये बनाएंगे अपने अपने तरीके का गैमीटोफाइट। माइक्रोस्पोर विल फॉर्म मेल गैमीटोफाइट।
और मेगा स्पोर विल फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर ये देखोगे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन अगर यहां तुमने नजर रखी तो कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। बोलो ये क्या है? रूट, स्टेम, लीफ, इसके बाद स्पोरोफिल, स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू में स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में मियोसिस, क्या बन गए? स्पोर, ऊपर वाले माइक्रोस्पोर, नीचे वाले मेगा स्पोर। अब ये जो स्पोर है सबसे बड़ी आफत, यही अगर तुम समझ गए तो आप राजा बाबू। ये जो स्पोर हैं, देखो ये स्पोर हैं, मेदर माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर, दे विल जर्मिनेट। इधर ध्यान देना, पहले माइक्रोस्पोर भी जर्मिनेट करेंगे, मेगा स्पोर भी, और क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट। क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट। और यही रुको कि सर ये स्पोर कहां जर्मिनेट करेंगे? सर ये तो स्पोरोफाइट है, आपने सिखाया सर हमें कि ये सर स्पोरोफाइट है, इट इज स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट में सर, स्पोरोफाइट में स्पोर बन चुका है, दोनों प्रकार का स्पोर बन चुका है, माइक्रोस्पोर भी और मेगा स्पोर भी। अब मुझे सर ये बताइए कि कौन सा स्पोर कहां जर्मिनेट होगा? तो मैंने कहा ये जो माइक्रोस्पोर है इस स्पोरेंजिया के अंदर है, ये पहले तो इनिशियली वहीं जर्मिनेट होगा, एक सेल से दो सेल, दो सेल से 13 सेल तक वहीं जर्मिनेट होगा। उसके बाद ये जमीन में आकर के गिरेगा, और जब ये जमीन में आकर के गिरेगा तो याद रखना वो गैमेटोफाइट क्या कहलाएगा? मेल गैमेटोफाइट। बोलो क्या नाम है? और मेल गैमेटोफाइट के पास, बच्चा मेरे, मेल गैमेटोफाइट के पास एंथ्रीडिया होगी कि आर्किगोनिया? भूल गए? अरे मेल है भैया, तो एंथ्रीडिया क्या आर्किगोनिया? एंथ्रीडिया। और अगर एंथ्रीडिया होगा तो बताओ कैसे गैमेट बनेंगे? एंथीरोजोइड। बोलो क्या नाम? और ये डबल फ्लैजिलेटेड एंथीरोजोइड बनेंगे। एंथीरोजोइड का मतलब मेल गैमीट। बहुत सारे लोग सो गए होंगे, ये पूरा विश्वास रहता है मुझे कि जब आपको मैं समझाने लगता हूं आप बिल्कुल घबराने लगते। तो बता रहा हूं मैं कि सर ये माइक्रोस्पोर बने, ये मेगा स्पोर बने, और स्पोर की किस्मत में है जर्मिनेशन। स्पोर जर्मिनेट होगा तो गैमेटोफाइट बनाएगा, छोटा वाला बनाएगा मेल गैमेटोफाइट, बड़ा वाला फीमेल गैमेटोफाइट। शुरुआत में मेल गैमेटोफाइट जर्मिनेट हुआ वहीं पर, फिर बाद में बाहर आया, कहां पर आया? ग्राउंड पर। और याद रखना जो मेगा स्पोर है इसकी दो कंडीशन है, या तो ये मेगा स्पोर, ध्यान से सुनो, जमीन पे आकर के जर्मिनेट, कुछ स्पीसीज ऐसी होती जिसमें मेगा स्पोर जमीन पे आके जर्मिनेट होता है, लेकिन एनसीईआरटी ऐसी स्पीसीज के बारे में नहीं बताती और मैं कंफ्यूजन नहीं करना चाहता, इसलिए एनसीईआरटी कहती है कि मेगा स्पोर यहीं जर्मिनेट हो गया। अब पता नहीं कितने लोग इस चीज को समझ पाएंगे। मेगा स्पोर वहीं जर्मिनेट हो गया, इसका मतलब ये स्पोर अगर यहीं जर्मिनेट हो गया तो बताओ फीमेल गैमेटोफाइट जमीन में आया कि वहीं रह गया? वहीं रह गया। इसका मतलब फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट किसके ऊपर रह गया? सर वो स्पोरोफाइट के ऊपर रह गया। किसके ऊपर? स्पोरोफाइट के ऊपर। ब्रायोफाइट में क्या था याद है? क्या था? स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट, और यहां उल्टा स्पोरोफाइट के ऊपर कौन डेवलप हो गया? फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट रह गया। और फीमेल गैमेटोफाइट अगर यही डिपेंडेंट रह गया तो हम कह सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होगा एग। बोलो क्या होगा? एग। गए कहां से? अरे फीमेल गैमेटोफाइट दुनिया में क्या बनाने आए? गैमीट्स। कौन सा गैमेट? मेल की फीमेल? फीमेल। तो बताओ फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो एग बनेगा वो कहां बनेगा? यहां। यू गॉट माई पॉइंट? अगर मैं इसका बृहद रूप लूं तभी तुम्हें समझ में आएगा। अगर आप इस चीज को इतना समझ गए हो
तो मैं इसे मिटाता हूं और मैं दोबारा आपको इसका एक लार्ज रूप समझाता हूं। चलो बताओ, क्या मिला हमें? रूट। क्या मिला? स्टेम। क्या मिला? लीफ। इसके बाद क्या मिले? स्पोरोफिल। शाबाश। स्पोरोफिल में कितने प्रकार के स्पोरेंजिया? दो। एक कौन? माइक्रो स्पोरेंजिया, दूसरा मेगा स्पोरेंजिया। बताओ, माइक्रो स्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया का लीनिएज याद है आपको? यस, बताओ। माइक्रो स्पोरेंजिया से क्या बनेगा? माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू। मुझे इतना बता दो तो मैं डायग्राम को बड़ा करूंगा। माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू में माइक्रोस्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस। क्या बना? माइक्रो। इधर आओ, मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू, मेगा स्पोर मदर सेल, मियोसिस, मेगा स्पोर। और स्पोर की किस्मत में क्या है? जर्मिनेशन। और क्या बनाना है? गैमेटोफाइट। माइक्रो वाला मेल गैमेटो, मेगा वाला फीमेल। अब जो डायग्राम मैंने यहां बनाया था स्मॉलर, इसको मैं फुल बोर्ड बनाने की कोशिश करता हूं। देखते हैं कितने लोग इस बात को समझ पाएंगे। अगर मैं फुल बोर्ड बनाने जा रहा हूं तो मैं बहुत ऑब्वियस हूं अपनी चीजों को समझाने के लिए कि सर भाई बड़े स्ट्रक्चर में ज्यादा समझ में आएगा। इट इज रूट, इट इज स्टेम, और सर इट इज लीफ। नॉर्मल लीफ मैंने बना दी। ओके। और अब मैं आपके सामने बना रहा हूं स्पोरोफिल। दीज आर स्पोरोफिल। मान लीजिए ये स्पोरोफिल के रे डायग्राम है, एंड दीज आर स्पोरेंजिया। दीज आर स्पोरेंजिया। तो जितने लोग भी इनका नामकरण कर पाएंगे वो मेरे साथ एकदम सही चल रहे। बताओ ये क्या है? रूट, स्टेम, लीफ। बंदे का नाम बताओ क्या रखे? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट एन है कि 2n है? 2n। अब बताओ इनका नाम क्या रखे हम लोग? स्पोरोफिल। रियल डायग्राम है कि रे डायग्राम है? रे डायग्राम। दीज आर द स्पोरोफिल। अच्छा बताओ, स्पोरोफिल में दीज आर स्पोरेंजिया। क्या है? मान लो ये वाली है माइक्रो स्पोरेंजिया। कौन सी स्पोरेंजिया है? माइक्रो स्पोरेंजिया। बताइए, तो माइक्रो स्पोरेंजिया में यहां पर क्या बनेंगे? बोलो क्या बनेंगे? माइक्रो स्पोर। क्या बनेंगे? कैसे बनेंगे जरा बताओ? माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरोजेनस टिश्यू, माइक्रो स्पोर मदर सेल, मियोसिस, माइक्रो स्पोर। क्या ये माइक्रो स्पोर रप्चर होंगे? या तो ये वहीं पर जर्मिनेट होंगे या फिर जमीन में आएंगे। बताओ, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होके कौन सा गैमेटोफाइट बनाएंगे? मेल गैमेटोफाइट। ओके। अच्छा बताओ, ये वाली स्पोरेंजिया हमने बोली कि सर ये मेगा स्पोरेंजिया है। कैसी बेटा? मेगा। अगर ये मेगा स्पोरेंजिया है तो बताइए बेटा, मेगा स्पोरेंजिया में कौन से बताओ स्पोर बनेंगे? मेगा स्पोर। तो बताओ, अगर ये मेगा स्पोर बना, ये रहा मेगा स्पोर, तो ये जो मेगा स्पोर बना क्या यही जर्मिनेट हो जाएगा? यस। और अगर मेगा स्पोर बेटा यही जर्मिनेट हो गया तो इसका नाम बताओ? फीमेल गैमेटोफाइट। भूल ही गए आप लोग? कौन सा गैमेटोफाइट? फीमेल गैमेटोफाइट। तो बताओ, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट किस पे डिपेंडेंट है? स्पोरोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट किस पे डिपेंडेंट है? स्पोरोफाइट। और जब फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है तो ध्यान रखना, यहां पर है मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट के पास है एंथरीडिया, और एंथरीडिया से उसने बनाया है मेल गैमीट्स। बोलो क्या बनाया है? मेल गैमीट। और ये जो मेल गैमीट है इट में भी मोटाई। तो पानी के सहारे, ध्यान से सुनो वरना मामला बिगड़ना ही तय। बिल्कुल सही तय है। बताओ, ये मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमीट, ये रहा मेल गैमीट, मेल गैमीट, और वहां फीमेल गैमेटोफाइट में बना एग। क्या बना? एग। अब ये जो मैं डार्क कर रहा हूं इट इज एग, इट इज एग। अब बच्चा कंफ्यूज है कि सर क्या समझाना चाह रहे? चलो, रूट स्टेम लीफ के ऊपर, स्पोरोफिल के ऊपर मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया में मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू, मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू में मेगा स्पोर मदर सेल, उनमें मियोसिस। क्या बना? मेगा स्पोर।
और मेगास्पोर जर्मिनेट कहाँ हुआ, बाहर की वहीं पर नाम क्या बनाया, फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट दुनिया में क्या बनाने हैं, गैमीट, और फीमेल गैमीट का नाम एग। बोलो क्या नाम है, एग। तो बताओ एग कहां पर है, मुझे बताओ एग कहां पर है, एग है फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट कहां है, स्पोरोफाइट। अब ये फीमेल गैमीट यहां और मेल गैमीट यहां, हो सकता है कि यहीं से मेल गैमीट यहां पर आ जाए, क्योंकि हो सकता है यहीं पर बेटा गैमीटोफाइट जर्मिनेट हो जाए इनिशियल कंडीशन में, और हो सकता है पानी के थ्रू मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंचे, और मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के पास जैसे ही पहुंचे, आगे की कहानी तुम बताओ। अगर मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंचा तो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, जाइगोट। मेरे बच्चे क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट में होगी माइटोसिस, क्या होगी, तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो। बोलो क्या, और एम्ब्रियो चाहेगा जर्मिनेट होना, क्या करना, अब जर्मिनेट होने के लिए उसे चाहिए जमीन। जमीन होने के लिए क्या चाहिए, जमीन। बताओ ये जो स्पोरोफिल है वो जमीन में कि जमीन से ऊपर, जमीन से ऊपर। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट विच इज प्रेजेंट अपॉन स्पोरोफाइट, जो कि क्या रखे हुए है, एम्ब्रियो। ये बिल्कुल सीड की तरह है, कैसे, सीड की तरह, कि अगर ये सीड होता और जमीन में आता तो क्या होता, जर्मिनेट हो जाता। तो बताओ क्या ये सीड है, नो, क्योंकि सीड किससे बनते हैं, ओव्यूल से। तो क्या यहां पर ये ओव्यूल है, नो। इसका मतलब ये सीड नहीं है, लेकिन क्या सीड जैसा है, यस। एंड दैट्स व्हाई दिस हैबिट इज नोन एज सीड हैबिट। दिस हैबिट इज नोन एज सीड हैबिट। और बच्चे कहते हैं कि सर सीड हैबिट समझ में नहीं आती। सीड हैबिट में आपको इतना याद रखना है कि फीमेल गैमेटोफाइट को किस में रखना रहना पड़ेगा, फीमेल गैमेटोफाइट को कहां पर डिपेंड रहना पड़ेगा, और स्पोरोफाइट के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसी में क्या रहेगा, एग, और वही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, वही क्या होगा, एम्ब्रियो। तो जब कभी फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन हो जाएगी स्पोरोफाइट पर, किस पर, स्पोरोफाइट पे, तो फर्दर डेवलपमेंट कहां होंगे, जमीन पे कि ऊपर, ऊपर। और ऐसी कंडीशन में जो हैबिट पैदा होगी, इस हैबिट का नाम सीड हैबिट। इट इज सीड और सीड हैबिट, सीड हैबिट। तो बताओ सीड हैबिट किन कंडीशन पे शुरू हुई, होमोस्पोरस में कि हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस। तो बताओ अगर कंडीशन हेट्रोस्पोरस ना होती तो बताओ कभी सीड हैबिट होती कि नहीं होती, नहीं होती। इसका मतलब इस दुनिया में जितने लोग भी सीड बनाएंगे वो होमोस्पोरस होंगे कि हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस। इसका मतलब जिम्नोस्पर्म में सीड बनता है, एंजियोस्पर्म में सीड बनता है, तो बताओ वो होमोस्पोरस है कि हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस। सोनम घबराना नहीं, थोड़ा मुश्किल है, अलग से पढ़ा देंगे। तुम बीच में आए हो ना, इस वजह से कई बार गड़बड़ हो जाता है। तो बताओ मुझे क्या समझा तुमने सीड हैबिट के बारे में। सीड हैबिट में आपको बताना पड़ेगा 3 जनरेशन एक साथ रह रही, बोलो कैसे। एक तो सर पेरेंट स्पोरोफाइट, उस पर गैमीटोफाइट, एन के 2n, एन, बताओ 2n के ऊपर एन, और उसके अंदर एम्ब्रियो दैट इज 2n। तो ये है प्रेजेंट स्पोरोफाइट, जिसके ऊपर प्रेजेंट गैमीटोफाइट, जिसके अंदर फ्यूचर स्पोरोफाइट। क्योंकि ये जब एम्ब्रियो जर्मिनेट होगा तो क्या बनाएगा, बोलो क्या बनाएगा, रूट, स्टेम एंड लीफ, दैट इज स्पोरोफाइट। तो यानी एक साथ कितनी जनरेशन रह रही हैं, 3 जनरेशन। और ऐसा कहां पर होता है, सीड में। तो ऐसी हैबिट का नाम सीड हैबिट, याद रहेगा। अगर तुम किसी सीड के बारे में पूछो कि क्या सर सीड के अंदर फ्यूचर का प्लांट है, यस, सीड को जमीन में डालो फ्यूचर का प्लांट निकल आएगा। ठीक ऐसे क्या ये सीड है, नो, पर क्या इसमें फ्यूचर का प्लांट घुसा है, यस। कैसे, किस फॉर्म में, एम्ब्रियो। तो ये ग्रो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसे जमीन नहीं मिली। तो एक दिन ये पूरी की पूरी पत्ती जब नीचे गिरेगी, और नीचे जब गिरेगी तो बताओ एम्ब्रियो क्या करेगा, जर्मिनेट। और जब एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा तो क्या निकालेगा, रूट, स्टेम, लीफ। प्रेजेंट वाला कि फ्यूचर वाला, फ्यूचर वाला। इसका मतलब क्या ये सीड जैसा बिहेव करेगा, यस। एंड दैट्स व्हाई दिस हैबिट इज नोन एज सीड हैबिट। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मे बी आई एम फॉल्टी, मे बी मेरी टीचिंग में कुछ गड़बड़ी है। तो याद रखना सीड हैबिट के लिए अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो रट्टा मारो, सीड हैबिट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, द रिक्वायरमेंट फॉर द सीड हैबिट।
रिक्वायरमेंट फॉर सीड हैबिट। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो रट्टा मार लो। सीड हैबिट के लिए क्या क्या रिक्वायर है वो मैं बता रहा हूं। नंबर 1, इट इज हेट्रोस्पोरस कंडीशन। नंबर 2, फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट डिपेंड्स अपॉन स्पोरोफाइट। Female gametophyte depend upon sporophyte and all future development occur within gametophyte। इसी गैमीटोफाइट के अंदर सारे फ्यूचर डेवलपमेंट हो रहे हैं। कौन से गैमीटोफाइट के? पहले देखो, ये रहा स्पोरोफाइट, इस स्पोरोफाइट के ऊपर गैमीटोफाइट, और गैमीटोफाइट के अंदर क्या बन रहा है? जाइगोट एंड एम्ब्रियो। इसका मतलब फ्यूचर डेवलपमेंट सारे वहीं चल रहे हैं। अच्छा, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है जो आपको बहुत मुश्किल में डालते हैं, और कई बार आप इतना कंफ्यूज होते हो कि समझ ही नहीं पाते हो कि सर क्या पढ़ाना चाह रहे थे। देखिए, एल्गी वाला पोर्शन था, जब कभी मैंने रीड आउट किया था। ब्रायोफाइटा मैंने पूरा पढ़ा दिया, मुझे नहीं लगा कि आपको रीड करने की जरूरत है। ओके, ब्रायोफाइटा पढ़ गया। आज लिवरवर्ट्स और मोसेस मैंने कल पढ़ा दिए थे। अब आता है टेरिडोफाइटा। अगर मैं कोई भी चीज आपको ऐसा लगे कि समझ में नहीं आ रही, बता रहा, टेरिडोफाइटा इंक्लूड हॉर्स टेल एंड फर्नी। वो क्या होते हैं मैं एग्जांपल में बताऊंगा। टेरिडोफाइटा आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एज सॉइल बाइंडर। क्या सॉइल में भी रहते हैं? यस। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ornamental plant. Evolutionary, they are the first terrestrial plant to possess vascular tissue. इसका मतलब है किसके मेंबर थे? ट्रैकियोफाइटा, जाइलम एंड फ्लोएम। You shall study more about them. Okay. Pteridophyta are found in cool, damp, shady places, though some may flourish well in sandy soil conditions. Okay. आगे चलो भाई, आगे मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ऊपर चलिए आप। यू मे रिकॉल दैट ब्रायोफाइटा डोमिनेंट फेज इन, ओ माय गुडनेस, ये ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं हम लोग। वही था। अच्छा ठीक है, सॉरी। अभी हमको केवल सीड हैबिट वाला पोर्शन आपके सामने लर्न करके दिखाना है कि कहीं आपको दिक्कत ना हो जाए। सो ओके, दिस इज हाँ, अब यहां पर आया हेट्रोस्पोरी वाली कंडीशन, जहां पर सबसे ज्यादा बच्चा फंसता है और कहता है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। वो वाली ये कंडीशन आ रही। हमने आपसे बोला कि टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस भी होते हैं और हेट्रोस्पोरस, लेकिन सेलेचिनेला और साल्विनिया दे आर हेट्रोस्पोरस। इनके पास दो तरीके के स्पोर होते हैं, एक मैक्रो बड़ा वाला और एक माइक्रो। अच्छा, अब ध्यान सुनना, मेगा स्पोर्स बड़ा वाला स्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। बताओ, मेगा स्पोर अगर जर्मिनेट होगा तो क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट, और माइक्रोस्पोर बनाएगा तो मेल गैमेटोफाइट रेस्पेक्टिवली। द फीमेल गैमेटोफाइट, ये लाइन बड़ी खतरनाक है, द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट आर रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर अ वेरिएबल पीरियड। जो फीमेल गैमेटोफाइट थी वो किस पे रह गई थी? स्पोरोफाइट पे, फॉर वेरिएबल पीरियड, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए नहीं, वेरिएबल पीरियड के लिए। अगर आप भूल गए तो मैं अभी डायग्राम आपको दिखा सकता हूं, अभी का अभी डायग्राम दिखा सकता हूं। अभी आप इस डायग्राम को देख लो, इस लाइन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। अब आइए वापस चलते हैं, उसी लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। ओके, यस, यहां पर था, द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रेस्पेक्टिवली। द फीमेल
Gametophyte in these plant are retained on the parent sporophyte for a variable period, and the development of the zygote into the young embryo take place within female gametophyte. तो मैंने कहा था स्पोरोफाइट के ऊपर कौन रह गया? फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या बना? जाइगोट। और क्या बना? एम्ब्रियो। तो बोलते द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट। दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, कंसीडर्ड एज इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। और ये लाइनें इतनी खतरनाक हो जाती हैं बच्चों के लिए कि वो कहते हैं सर सीड हैबिट नहीं समझ में आ रही, इसको मारो गोली। तो मुझे बताओ, क्या रूट दिख रही है? स्टेम दिख रहा है? लीफ दिख रही है? रूट स्टेम लीफ के अलावा स्पोरोफिल दिख रही है? स्पोरोफिल में कितने प्रकार की स्पोरेंजिया? 2। एक और माइक्रोस्पोरेंजिया और एक मेगा स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर बनेंगे, मेगा स्पोरेंजिया में मेगा स्पोर बनेंगे। मेगा स्पोर यहीं जर्मिनेट हो जाएंगे। नाम बनाएगा, क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। बताओ फीमेल गैमेटोफाइट किस पे आ गया? स्पोरोफाइट। क्या मेल गैमेटोफाइट बाहर भी जा सकता है? स्पर्म आएगा, फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होकर क्या बनेगा? जाइगोट। कहां? जमीन पर कि फीमेल गैमेटोफाइट? और वो फीमेल गैमेटोफाइट कहां है? जमीन पर कि स्पोरोफाइट पे? तो यही तो बोल रहे कि फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड एंड ऑल द डेवलपमेंट फ्रॉम जाइगोट टू एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन फीमेल गैमेटोफाइट। And this is a precursor of seed habit। तो कई बार मन मचलेगा कि ये सीड हैबिट कैसे हो गई? क्योंकि सर एम्ब्रियो का नेचर है वो क्या करेगा? जर्मिनेट। और जर्मिनेट वो हवा में कहीं करेगा, तो क्या वो पत्ती में पड़ा रहेगा? यस। तो बताओ, क्या जैसे सीड के अंदर एम्ब्रियो पड़ा रहता है तो क्या वहां पर एम्ब्रियो पड़ा रहेगा? यस। और जब वो स्पोरोफिल जमीन में गिरेगी तो क्या नया टेरिडोफाइटा बनाएगा? यस। एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। ओके, अगर आप लोग इतना समझ पाए हैं तो हम लोग काफी अच्छी तरीके से चीजों को सीख पा रहे हैं। फिर से एक बार मैं दिखा दे रहा हूं। इट इज अ रूट, इट इज अ स्टेम, इट इज अ लीफ, दिस इज अ स्पोरोफिल। ऊपर वाली ये दोनों स्पोरोफिल है। स्पोरोफिल में है स्पोरेंजिया, ऊपर वाली का नाम माइक्रोस्पोरेंजिया, नीचे वाली का नाम मेगा स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में बने माइक्रोस्पोर जो जमीन में आके जर्मिनेट हो गए, बनाया मेल गैमेटोफाइट जिसमें क्या बने? मेल गैमीट्स, जिनका नाम क्या हो सकता है? स्पर्म और एंथेरोजोइट। और बेटा फीमेल गैमेटोफाइट किससे बना? मेगा स्पोर से। मेगा स्पोर कहां बना? मेगा स्पोरेंजिया। और मेगा स्पोरेंजिया में मेगा स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाया? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट बेटा बाहर नहीं आया, फीमेल गैमेटोफाइट वहीं जर्मिनेट हो गया। और इसका मतलब फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट। और फर्दर सारे डेवलपमेंट पानी में हुए कि बेटा इसी में? इसी में। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। क्या बना? जाइगोट। और जाइगोट से एम्ब्रियो कहां बना? फीमेल गैमेटोफाइट में। और ये किसका प्रिकर्सर है? सीड हैबिट का। क्या कुछ कुछ ये सीड जैसा है? यस। कैसा सीड जैसा है कि सीड के अंदर भी क्या होता है? एम्ब्रियो। और इसके अंदर भी क्या है? एम्ब्रियो। सीड में भी बाद में एम्ब्रियो जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाता है। क्या यहाँ पर भी जब ये पत्ती नीचे गिरेगी अपने साथ एम्ब्रियो लेकर गिरेगी और क्या फर्दर आगे जा करके नया स्पोरोफाइट बनाएगी? यस। और इस तरीके से तुम्हारा बेटा सीड हैबिट के बारे में कहानी आ गई। घबराना नहीं बेटा, तुम बीच में आए, ठीक है? अलग से पढ़ा दे। ये बहुत मुश्किल वाले पोर्शन है जो हम लोग पूरा पढ़ते हैं तब जाकर इनको भी 3-3 4-4 बार में समझ में आते हैं। और कई बार ये टीचर्स इसको अहम ही कर देते कि हाँ रट्टा मार लो सीड हैबिट। अब बताओ रिक्वायरमेंट ऑफ सीड हैबिट, होमोस्पोरिक की हेट्रोस्पोरिक? हेट्रोस्पोरिक पहले रिक्वायरमेंट। अब बताओ फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट एंड ऑल द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट। तब बताओ ये हैबिट का नाम सीड हैबिट। अब मुझे कोई बताए, मैं इसे मिटा रहा हूं, अब मुझे कोई बताए कि टेरिडोफाइटा में 5 मिनट में कितनी चीजें समझी जा सकती? चलो, टेरिडोफाइटा हैबिट एंड हैबिटेट, मॉइस्ट कूल सैडी प्लेस, फॉर्म मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, स्पोरोफाइट, मे बी होमोस्पोरस, मे बी हेट्रोस्पोरस, मोस्टली कुछ। अच्छा बताओ, मॉर्फोलॉजी दिख रही है? दुनिया का हर स्पोरोफाइट एक्सेप्ट ब्रायोफाइटा हैव रूट स्टेम लीफ। दिख रही? रूट स्टेम लीफ। जब ये मिल जाए तो इसमें क्या ढूंढोगे? स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्पोरोजेनेसिस, स्पोर मदर सेल, मियोसिस, स्पोर।
अगर सारे स्पोर एक जैसे कंडीशन, और वो जब जब जमीन में गिरेंगे तो क्या बनाएंगे? प्रोथैलस। कैसा? भूल गए, हार्ट से प्रोथैलस, जिसमें एंथ्रीडिया भी और आर्किगोनिया। और एंथ्रीडिया से क्या निकलेगा? एंथेरोजोइड। किसकी माउथ पर? माउथ आर्किगोनिया, नेक ऑफ आर्किगोनिया, माउथ ऑफ आर्किगोनिया पे डाला जाएगा। और इसके बाद फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो तुरंत जर्मिनेट होगा। सीड हैबिट, क्योंकि प्रोथैलस कहाँ होता है? हवा में कि जमीन में? जमीन में। तो बताओ, नया नया जर्मिनेशन वहीं हो जाएगा। और हेट्रोस्पोरस कंडीशन अभी रूट, स्टेम, लीफ, स्पोरोफिल। कितने प्रकार के स्पोरेंजिया? 2। माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगा। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर, मेगास्पोरेंजिया मेगा। माइक्रोस्पोर पहले जर्मिनेट कहाँ हुए? स्पोरेंजिया के अंदर, बाद में जमीन में। क्या मेल गैमेट बनाएंगे? यस। फीमेल कंडीशन में मेगा स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेगा? मेगा स्पोर। क्या बनेगा? क्या वो बाहर आएगा कि वहीं जर्मिनेट होगा? वहीं जर्मिनेट। कुछ केसेस आते हैं कि बाहर भी आ जाता है, लेकिन जिनमें सीड हैबिट होनी होती है, क्या वहीं रह जाता है? यस। बताओ क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट। और यहां से मेल गैमेट, वहां पर फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल के एक्सटर्नल? इंटरनल। जाइगोट इंटरनल। एम्ब्रियो भी वहीं बनेगा और तुरंत जर्मिनेट। इसका मतलब क्या सीड जैसी कंडीशन आएगी? पर सीड क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ ओव्यूल। तो जब तक ओव्यूल नहीं तो सीड नहीं, क्योंकि सीड का मतलब क्या होना चाहिए? ओव्यूल। तो ये सीड नहीं था, पर क्या सीड जैसा था? यस। इसका मतलब सीड हैबिट। रिक्वायरमेंट कितनी है? 3। बोलो पहला हेट्रोस्पोरी, दूसरा female gametophyte must depend upon sporophyte, and all the development takes place within female gametophyte. हो गया? और इस तरीके से हम लोगों ने पूरी लाइफ साइकिल पढ़ ली और रिप्रोडक्शन पढ़ा टेरिडोफाइटा का। नाउ द क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइटा। एंड एग्जाम्पल of Pteridophyta. तो याद रखना, पूरे टेरिडोफाइटा को 4 मेन क्लासेस में बांटा गया था। 4 मेन क्लासेस। टेरिडोफाइटा को 4 मुख्य क्लासेस में बांटा गया है, और उन चारों क्लासेस के नाम और एग्जाम्पल आप लोग लर्न कर लीजिए। एनसीईआरटी में इससे ज्यादा है ही नहीं, और उस जो एनसीईआरटी में नहीं है उससे हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। पहला है साइलोप्सिडा। द फर्स्ट, द फॉरमोस्ट, इट इज अ साइलोप्सिडा। दूसरा है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा। तीसरा है स्फिनोप्सिडा। और चौथा है टेरोप्सिडा। So Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida and the Pteropsida. Psilopsida का एग्जाम्पल है साइलोटम। साइलोटम। लाइकोप्सिडा के 2 एग्जाम्पल है, सेलाजिनेना एंड लाइकोपोडियम। तो एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिए लाइकोपोडियम, और दूसरा लिख लीजिए सेलाजिनेला। सेलाजिनेला। स्फिनोप्सिडा का एग्जाम्पल है इक्विसिटम। इक्विसिटम। और टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। अच्छा,
कुछ एक बातें जो आपको लर्न करनी चाहिए, दिमाग लगा के, रट्टा बिना मारे। जो इक्विसिटम का पौधा है वो कुछ ऐसे ग्रो करता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि घोड़े की पूंछ की तरह ग्रो कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इक्विसिटम, हॉर्स टेल। हॉर्स टेल, इक्वस का मतलब ही होता है घोड़ा, हॉर्स। तो जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना हॉर्स टेल, वो यही है हॉर्स टेल, इक्विसिटम। इनमें से ड्रायोप्टेरिस इज नोन एज फर्न, और एडियंटम इज नोन एज वॉकिंग फर्न। वॉकिंग फर्न। अब वॉकिंग फर्न क्यों है? कहते हैं एडियंटम के पौधे को आप जमीन पे लगाइए, इसकी ब्रांचेस या लीफ जमीन को छुएंगी और वहां से नया पौधा ग्रो कर जाएगा। फिर उसकी पत्तियां या बेटा उसकी ब्रांचेस छुएंगी और वहां से नया पौधा ग्रो कर जाएगा। तो ऐसे जैसे एक बंदा दूसरे को ग्रो कर रहा है, वॉक कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वॉकिंग फर्न। तो याद रखना है, 4 क्लासेस हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। 4 क्लासेस में पहली है साइलॉप्सिडा, एग्जाम्पल साइलोटम। दूसरा है लाइकॉप्सिडा, एग्जाम्पल लाइकोपोडियम एंड सेनाजिनेला। तीसरा है स्फिनोप्सिडा, दैट इज नोन एज इक्विसिटम, हॉर्स टेल इसी को बोलते हैं। और चौथा है टेरोप्सिडा, जिसमें 3 लोग आते हैं, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम, जिनमें से ड्रायोप्टेरिस इज फर्न एंड एडियंटम इज वॉकिंग फर्न। और ये सारे क्वेश्चन आपसे किसी ना किसी कोई एग्जाम में पूछे गए हैं, और इस वजह से मैंने इन्हें ऐसे पढ़ाने की कोशिश की। तो बच्चों, प्लांट किंगडम में एक और ग्रुप हम लोग खत्म करते हैं, और ये ग्रुप है टेरिडोफाइटा विद द एग्जाम्पल। मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम, अगर आपको याद हो। और मैंने बोला था प्लांट किंगडम में 5 लोग आते हैं। देयर आर 5 ग्रुप विच आर इंक्लूडेड इन प्लांट किंगडम। एक तो मैंने पढ़ाया था एल्गी, यस, ये पूरा डिटेल में पढ़ा जा चुका है। दूसरा मैंने आपको कराया ब्रायोफाइटा, ये भी मैंने पढ़ा दिया। सुनो, अभी क्लास के बाद रुकना, मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। और तीसरा है टेरिडोफाइटा, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। चौथा है जिम्नोस्पर्म, अब इनकी बारी है। और उसके बाद है एंजियोस्पर्म। तो आप देखिए 3 ग्रुप मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। प्लांट ग्रुप में भी 3 लोगों को पढ़ाया जा चुका है। वन इज एल्गी, दैट इज हैपेंड। ब्रायोफाइटा, इसको भी पढ़ाया जा सकता है। टेरिडोफाइटा आज समझा दिया। और इनमें मैं एक ही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं कि कौन है गैमेटोफाइट और कौन है स्पोरोफाइट। एल्गी गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइटा मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट भी है लेकिन उसमें क्या है, फुट, सीटा, कैप्सूल। और इनमें मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। क्या गैमेटोफाइट भी है? यस, बोथ आर इंडिपेंडेंट इन केस, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हेट्रोस्पोरी, और वो भी किसमें, सीड हैबिट। सीड हैबिट वाले केस में फीमेल गैमेटोफाइट विल डिपेंड अपॉन स्पोर। तो भैया इसके बाद आएगा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म 2 चीजों से मिलकर बना है। एक है जिम्नोस, दैट इज नेकेड। नेकेड का मतलब होता है अनकवर्ड। और दूसरे हैं स्पर्म।
स्पर्म का मतलब है सीड। So these are the plant which have naked seed. Plant with naked seed condition. These are the plant with naked seed. And what is the naked seed? They are uncovered seed. जब मैं ये पढ़ाता हूं, जब मैं बच्चों के सामने ये शब्द लिखता हूं, बच्चे रट्टा मार लेते हैं। ठीक है सर, टीचर बोल रहा कुछ ना कुछ सही होगा, लेकिन मैं उनसे कहता हूं सोचो कि अगर सीड कवर होता तो क्या होता। तो मैं कहता हूं जो कवर्ड सीड होते हैं, जो कवर्ड सीड होते हैं, मान लो ये सीड है, तो उसकी जो कवरिंग होती है इट इज नोन एज फ्रूट। तो इस दुनिया में जितने भी सीड फ्रूट रखते हैं दे आर कवर्ड, कवर्ड सीड। इसका मतलब है जिम्नोस्पर्म के पास सीड तो होता है, फ्रूट नहीं होता। सो वी कैन से जिम्नोस्पर्म आर द प्लांट विथ सीड, बट विदाउट फ्रूट। और अगर फ्रूट नहीं होगा तो सीड कवर्ड होगा कि अनकवर्ड होगा? अनकवर्ड होगा। और यहीं से एक रूल मैं तुम्हें बता देता हूं, फ्रूट तभी बनेगा जब फ्लावर होगा, और फ्लावर जिम्नोस्पर्म में है नहीं। फ्लावर दुनिया में कहां पर है? एंजियोस्पर्म में। इसलिए कवर्ड सीड करना किसका काम है? एंजियोस्पर्म। अगर इतनी कहानी आप सीख गए हो तो मैं इनका आइडिया आपको दे पाया कि भाई ये क्या हो सकते हैं, इनको कैसे लर्न किया जा सकता है, इनके साथ कैसे गो थ्रू किया जा सकता है। तो पहले इनके नाम, मैंने बोला है बायोलॉजी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका जो नाम है वो क्यों है ये सीख जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो बताओ, जिम्नोस का मतलब नेकेड, मतलब अनकवर्ड, और स्पर्मा का मतलब सीड। तो दे आर द प्लांट विथ नेकेड सीड, अनकवर्ड सीड। भाई नेकेड सीड का मतलब अनकवर्ड सीड हो गया। इसका मतलब अगर सीड कवर होता तो क्या होता? सर जब सीड कवर होता तो उसके चारों तरफ क्या होता? फ्रूट। इसका मतलब इनके चारों तरफ फ्रूट नहीं है। इसका मतलब ये दे आर द प्लांट विथ सीड विदाउट, विथ सीड विदाउट फ्रूट। सो अगेन हम लोग जिम्नोस्पर्म फिर से लिखते हैं और फिर से कुछ बातें समझने की कोशिश करते हैं। जिम्नोस्पर्म, gymnosperm are the member of spermatophyta. And spermatophyta are the plants which form seed. तो मैं आज अपनी पूरी टेबल कंप्लीट करता हूं और उस टेबल को आप लोग भी मेरे साथ कंप्लीट करिए। मैंने एक दिन आपको पढ़ाया था एम्ब्रियोफाइटा, आपने सब ने कहा था सर समझ में आ गया। एम्ब्रियोफाइटा वो लोग होते हैं जो लोग क्या बनाते हैं? एम्ब्रियो, जिनमें से मैंने एक का नाम कहा था ब्रायोफाइटा, दूसरे का नाम बताया था टेरिडोफाइटा, तीसरे का नाम बताया था जिम्नोस्पर्म, और चौथे का नाम बताया था एंजियोस्पर्म। मैंने बोला था ये सब के सब मेंबर एम्ब्रियोफाइटा के मेंबर है। फिर मैंने आपको एम्ब्रियोफाइटा के अंदर
एक और क्लासिफिकेशन करके दिखाया था, एंड दिस क्लासिफिकेशन वाज ट्रैकियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा के वो मेंबर जो वेस्कुलर बंडल रखते हैं, वेस्कुलर टिश्यू रखते हैं, उन्हें हम लोग ट्रैकियोफाइटा कहते हैं। जैसे ब्रायोफाइटा इज एम्ब्रियोफाइटा बट इट इज नॉट ट्रैकियोफाइटा। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, they are the embryophyta with trachyophyta, means they form embryo as well as they have vascular tissue. And now I am making one more column here like this. And gymnosperm and angiosperm, they are embryophyta, they are embryophyta, they are tracheophyta, but they are spermatophyta. They are spermatophyta. सो बताओ, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या एम्ब्रियोफाइटा के मेंबर हैं? यस। क्या जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ट्रैकियोफाइटा के मेंबर हैं? यस। क्या जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म स्पर्मेटोफाइटा के मेंबर हैं? यस। बताइए, टेरिडोफाइटा क्या एम्ब्रियोफाइटा का मेंबर है? यस। ट्रैकियोफाइटा का है? यस। पर क्या स्पर्मेटोफाइटा का है? नो। क्योंकि स्पर्मेटोफाइटा का होने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? सीड। और बताओ, इन्होंने सीड बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? किसने? टेरिडोफाइटा ने सीड नहीं बनाया, पर क्या सीड जैसी हैबिट बनाई थी? यस, एंड दैट हैबिट वाज नोन एज सीड हैबिट। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में यही बोला जाता है, दे आर द मेंबर ऑफ स्पर्मेटोफाइटा, दे आर द प्लांट विच फॉर्म सीड। और इनके पास जो सीड होंगे वो कवर्ड होंगे कि नेकेड होंगे? नेकेड। और इसके बाद इतनी इंफॉर्मेशन के बाद अगर मैं जाऊंगा तो हाउ मेनी पॉइंट सिस्टम? 8 पॉइंट सिस्टम। 8 पॉइंट पर मैं जिम्नोस्पर्म को भी सिखा दूंगा। तो चलो जिम्नोस्पर्म को 8 पॉइंट में रीड करने की कोशिश करते हैं। जिम्नोस्पर्म का पहला पॉइंट, हैबिट एंड हैबिटेट। दे हैव वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? बिकॉज देयर डिपेंडेंसी अपॉन द वाटर बिकम रेयर। पानी के ऊपर निर्भरता इनकी बढ़ गई कि कम हो गई? कम हो गई। बताओ, एल्गी जल की रानी है, पानी के बिना नहीं रह सकती। ब्रायोफाइटा पानी के बिना नहीं रह सकता, क्यों? क्योंकि उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहिए। टेरिडोफाइटा पहले मेंबर थे जिन्हें पानी कम चाहिए था, और इनको पानी बहुत कम चाहिए। तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। दे मे बी इन द लैंड, दैट इज प्लेन्स, मैदानों में पाए जा सकते हैं, पर प्लेन्स में बहुत कम पाए जाते हैं। दे मे बी प्रेजेंट इन हिल्स, they may be present in land, maybe hills, maybe some water variety also. याद रखना एक पॉइंट, वाटर डिपेंडेंसी इज रेयर। is rare, that's why distribution is wide. इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, हर जगह मिल सकते हैं, मैदानों में मिलेंगे, पहाड़ों में मिलेंगे, कहीं भी मिल सकते हैं, वर्ल्ड वाइड हर जगह मिलेंगे आपको। ओके, इनकी हैबिट, ये हैबिटेट था, इनकी हैबिट याद रखना। हैबिट में ये श्रब्स की तरह मिलेंगे, श्रब्स मतलब झाड़ियों की तरह मिल सकते हैं, स्मॉल ट्री के रूप में भी मिल सकते हैं, और द लार्ज ट्री के रूप में भी मिल सकते हैं। बोलते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग टू दिस ग्रुप, वन ऑफ द टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ट्री
not the largest but one of the largest, one of the largest and tallest tree. It is sequoia. इसी ग्रुप को बिलोंग करता है। देवदार के वृक्षों में से ये एक ऐसा वृक्ष है जो दुनिया का सबसे बड़ा, लंबा, ऊंचा, लार्जेस्ट प्लांट है। इसे बोलते हैं सिकोया। और ये क्वेश्चन एक साल नीट में पूछा जा चुका है कि दुनिया का वन ऑफ द टॉलेस्ट प्लांट, इट इज सिकोया। तो भाई आपने हैबिटेट पढ़ लिया, हैबिट पढ़ लिया। आइए फॉर्म पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले इतना पढ़ते जाएं, हैबिट एंड हैबिटेट। क्या ये वर्ल्ड वाइड है? लैंड प्लेन में मिलेंगे, हिल्स में मिल सकते हैं, वाटर में भी रेयर है। बताओ, वाटर डिपेंडेंसी इज कॉमन और रेयर? रेयर। अच्छा बताओ, हैबिट इनकी स्रब्स हो सकती है, स्मॉल ट्री हो सकती है, लार्ज ट्री। दुनिया का सबसे बड़ा पौधा, लार्जेस्ट ट्री, क्या इसी को बिलोंग करता है? यस। और उसका नाम क्या है? सिकोया। हैबिट एंड हैबिटेट के बाद हमारे पास जो दूसरा पॉइंट आता है, द पॉइंट नंबर 2 इज फॉर्म। कि सर जिम्नोस्पर्म की फॉर्म क्या है? सो आप लिखेंगे दे आर मल्टी सेलुलर, दे आर मल्टी सेलुलर, दे आर यूकैरियोटिक, जिनका केंद्रक अच्छी तरीके का बना हुआ है, जिसके केंद्रक न्यूक्लियस के चारों तरफ भित्ति है, दैट इज मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। इसके अलावा मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक के बाद मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। बॉडी इज स्पोरोफाइट। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। और इनसे बनने वाले जो स्पोर कंडीशन है, दे आर ऑलवेज हेट्रोस्पोरस। एंड हेट्रोस्पोरस का मतलब है कुछ छोटे स्पोर्स बनाते हैं, कुछ बड़े स्पोर्स बनाते हैं। अभी मैंने बोला था, एक बात है जो आपको कहीं लिख लेनी है, ऑल सीड मेकिंग प्लांट्स आर हेट्रोस्पोरस। जो लोग भी दिमागदार हैं वो जानते हैं कि जिनको सीड हैबिट की जरूरत थी उनको भी हेट्रोस्पोरस होना पड़ा था। याद करो, ये तो रियल सीड बना रहे हैं जिम्नोस्पर्म। इसके पहले एक बंदा था जिसने सीड जैसा स्ट्रक्चर बनाया था, रियल सीड नहीं बनाया था। जो रियल सीड नहीं बनाया था, सीड जैसा स्ट्रक्चर बनाया था, उसको भी हेट्रोस्पोरस होना पड़ा था। तो इन्हें तो रियल सीड बनाने, इसका मतलब ये होमोस्पोरस है कि हेट्रोस्पोरस? हेट्रोस्पोरस। तो दुनिया का हर सीड मेकिंग प्लांट हेट्रोस्पोरस होता है। So they are multicellular, eukaryotic, main plant body is sporophyte and they are heterosporous. और जैसे ही मैंने मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट लिखी, बेवकूफों तुम्हें खुद मॉर्फोलॉजी बता देनी चाहिए। सर हमें नहीं आती, नहीं आती ना? अच्छा बताओ, मेन प्लांट बॉडी अगर स्पोरोफाइट है तो इनमें ढूंढेंगे एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया? नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि ये दुनिया में गैमीट बनाने, क्या बनाने आए? स्पोर। और स्पोर बनाने वाले लोगों के पास क्या होता है? रूट, स्टेम, लीफ। तो आइए फॉर्म के बाद मॉर्फोलॉजी डिटेल में पढ़ते हैं और मजेदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो चलो भाई, फॉर्म, दे आर मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, ये याद रखना है। एंड ऑल द सीड मेकिंग प्लांट, जितने भी दुनिया में सीड मेकिंग प्लांट है वो हेट्रोस्पोरस है। इवन एक बंदे को सीड हैबिट की जरूरत पड़ी थी, बताओ बंदा कौन था? टेरिडोफाइटा। तो वो होमोस्पोरस कंडीशन में सीड हैबिट कर पाया था कि हेट्रोस्पोरस? हेट्रोस्पोरस। ओके, तो 2 पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, ओके। तो इनकी मॉर्फोलॉजी की खास बात है
जस्ट बिकॉज दे आर स्पोरोफाइट, चूंकि ये स्पोरोफाइट हैं, तो ये एन है कि 2n है? 2n। और इस तरीके से दुनिया का हर स्पोरोफाइट क्या रखता है बताओ आपको? एक तो रखते हैं रूट। क्या रखता है बेटा? रूट। दूसरा उनमें होते हैं स्टेम, और तीसरा उनमें पाई जाती हैं लीव्स। लीव्स। So they have root, stem and leaf. एक कंडीशन और सीख लो, they may have root, stem may have leaf. अजीब से स्ट्रक्चर लग रहे होंगे, बस मैं अपना अपना भूमिका तैयार कर रहा हूं ताकि आपको सही ढंग से समझ में आ जाए कि मैं क्या पढ़ाने की कोशिश में। सो पहले रूट से रिलेटेड कुछ बातें। चलिए, सो दे हैव रूट, स्टेम, लीफ। तो पहले बात तो रूट। अब यहां पर दो प्लांट बहुत नोटोरियस मिलेंगे। ऐसा नहीं कि पूरे की पूरे जिम्नोस्पर्म में दो ही प्लांट हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। मैं इन्हीं दो प्लांट के बारे में क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि यही दो प्लांट एनसीईआरटी में ज्यादा दिए गए, इसलिए मैं इन्हीं दो प्लांट के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात, रूट के केस में ऐसा है कि दो तरीके के लोग हैं। एक भाई साहब का नाम है साइकस और एक भाई साहब का नाम है पाइनस। साइकस के पास साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन पाया जाता है। दे हैव साइनोबैक्टीरियल एसोसिएशन एंड दे हैव a small root that is known as coralloid roots. कोरलॉइड रूट्स। तो इनकी टैप रूट के अलावा, मेन टैप रूट के अलावा, अच्छी रूट टैप रूट के अलावा इनके पास स्मॉल कोरलॉइड रूट होती हैं और इन कोरलॉइड रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब आप पूछेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों होता है? तो मैं बोलूंगा कि इन कोलोराइड रूट में साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन पाया जाता है। दैट इज नोन एज साइनोबैक्टीरिया। तो यानी नॉस्टॉक नाम का साइनोबैक्टीरिया इनके प्लांट की रूट में पाया जाता है। ओके, ये केस मैं किसके बारे में बता रहा हूं? पाइनस के बारे में कि साइकस के बारे में? यस, इट इज, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइकस। ये भाई साहब हैं साइकस। अच्छा भाई, अब पाइनस में आओ। मैं इनके सामने लिख दे रहा हूं पाइनस। तो बोलते हैं पाइनस की रूट में भी फंगल एसोसिएशन होते हैं, जिनके बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूं, अगर आप भूले नहीं है। दे ऑल्सो हैव फंगल एसोसिएशन नोन एज माइकोराइजा। अच्छा, आप कैसे लर्न करोगे? जब भी मॉर्फोलॉजी आपके दिमाग में आएगी तो आप कैसे लर्न करोगे? आप ऐसे लर्न करोगे कि दोनों के रूट में कोई ना कोई स्पेशलिटी है, चाहे साइकस हो चाहे पाइनस। साइकस की रूट में कौन रहता है? साइनोबैक्टीरिया। सी फॉर साइकस, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया। और उस साइनोबैक्टीरिया की रखने वाली रूट का नाम कोरलॉइड रूट। बोलो कौन सी? और साइनोबैक्टीरिया जहां पर होंगे वहां पर क्या फिक्सेशन होगा? नाइट्रोजन। और इधर है पाइनस, और पाइनस को पीएम से याद रखना, पीएम फॉर माइकोराइजा। तो पाइनस में कौन रहता है? माइकोराइजा। अब आप पूछेंगे माइकोराइजा क्या होता है? मैं कितनी बार तो बता चुका हूं।
माइकोराइजा इज अ फंगस एसोसिएशन। किसका एसोसिएशन है? फंगस एसोसिएशन। फंगस इनकी जड़ों में रहता है। फंगस को क्या बोलते हैं हिंदी में? कवक। कवक रहता है इनकी जड़ों में। हिंदी मीडियम में बेचारी वो समझ नहीं पाती। तो बताओ किसकी जड़ों में कवक रहता है? दिस इज पाइनस। कवक ही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? एल्गी वो क्या बोलते हैं? शैवाल। अच्छा, तो ठीक है। तो आपने देखा कि एक भाई साहब है पाइनस, एक भाई साहब है साइकस। साइकस की जड़ों में कौन रहता है? साइनोबैक्टीरिया। और सी फॉर साइनोबैक्टीरिया, सी फॉर कोरलॉइड रूट, सी फॉर साइकस। तो याद रखना, साइकस की जो रूट होती हैं उनमें साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है, और वो साइनोबैक्टीरिया के एसोसिएशन की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। रूट का नाम कोरलॉइड रूट। बोलो कौन सा? कोरलॉइड। और दूसरे बंदे का नाम क्या है? पाइनस। फिर से बोलो। और पाइनस की जड़ों में क्या पाया जाता है? माइकोराइजा। बोलो क्या? और माइकोराइजा किसका एसोसिएशन है? फंगस का एसोसिएशन। नाउ द स्टेम। इन केस ऑफ साइकस, स्टेम इज अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड स्टेम, ये पहचान है। साइकस के केस में जो स्टेम होगा वो अनब्रांच्ड होगा, और पाइनस के केस में ब्रांच्ड स्टेम होगा। तो ब्रांच्ड स्टेम जो होगा वो पाइनस के अलावा सेड्रस नाम के पौधे में भी पाया जाता है। सेड्रस, सेड्रस, इट इज ऑल्सो है ब्रांच्ड स्टेम। अभी मार्फोलॉजी पूरी नहीं हुई है क्योंकि मैं लीफ पढ़ाना है मुझे बहुत ज्यादा। तो लीफ जब मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़ा मुश्किल आएगी, इसलिए मैं अभी इतना ही पढ़ा करके मैं आपको बहुत बोलता हूं। पहले इतना समझाओ कि साइकस और पाइनस को क्या तुम देख के पहचान पाओगे? यस, बताओ। पाइनस जो होंगे उनके स्टेम अनब्रांच की ब्रांच? ब्रांच। और जो बेटा साइकस होंगे उनके स्टेम कैसे होंगे? अनब्रांच। तो बताओ ये कैसा स्टेम है? अनब्रांच। और ये कैसा है? ब्रांच। मुझे आप पे विश्वास नहीं है कि आप ये कर पाओगे, इसलिए मैं इसे अभी मिटाता हूं और फिर से आपके सामने करता हूं, क्योंकि मुझे डाउट है आप कहीं पर भी चीजें गड़बड़ करते हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं लिखने जा रहा हूं मार्फोलॉजी। और मैं एक ऐसा क्यों कर रहा हूं? जब मैं वही लिखने जा रहा हूं तो दोबारा क्यों लिखने जा रहा हूं? क्योंकि मैं एक लाइन बना रहा हूं, और इस तरफ की तरफ मैं साइकस के बारे में जो कुछ भी हो पाएगा डिस्कस कर लूंगा, और इस तरफ में पाइनस के बारे में जो कुछ हो पाएगा डिस्कस कर लूंगा। या फिर सेड्रस, ये भी पाइनस की तरह ही पौधा है, लेकिन हमारी बुक में पाइनस दिया है तो मैं पाइनस की बात कर रहा हूं। और अब आपसे मैं जो जो पूछूंगा पढ़ाने के बाद, जो मैंने पूछा है पढ़ाया है वो आप मुझे बता देंगे तो मैं काम बन जाऊंगा। बोलो भाई, साइकस, क्या साइकस के पास रूट है? यस सर, रूट है। क्या साइकस का स्टेम ब्रांच है कि अनब्रांच है? हाँ, अनब्रांच। अच्छा भाई, तो यहां आप लिखोगे अनब्रांच्ड स्टेम। मैंने पहले से ही बना दिया था, एक बार और बना रहा हूं। केवल ये रे डायग्राम है जिससे आपके दिमाग में बहुत दिनों तक चीजें रखी जाए। और ये है रूट। आप बताओ, क्या रूट में कोई फंगल एसोसिएशन है? क्या रूट में कोई फंगल एसोसिएशन है? नो। फिर क्या इनमें बेटा साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन है? यस। तो क्या इनमें टैप रूट के अलावा कुछ और रूट है? यस। नाम बताओ। कोरलॉइड रूट। और क्या कोरलॉइड रूट में साइनोबैक्टीरिया है? यस, दे हैव साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया बताओ क्या करती हैं ये? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये तो पढ़ा रहा हूं, तो जो पढ़ा चुका हूं उसे जवाब तुरंत देना चाहिए। बताओ कौन सा साइनोबैक्टीरिया जनरली यहां पर रहता है? नॉस्टॉक।
अच्छा भाई, स्टेम ब्रांच है कि अनब्रांच है? अनब्रांच। अब आओ पाइनस या सिड्रस जैसे पौधों के बारे में। वेदर दे हैव रूट? यस, दे हैव रूट। सर ये रूट रखते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, वेदर दे हैव ब्रांच स्टेम और अनब्रांच स्टेम? ब्रांच स्टेम। So they have root and branched stem. ब्रांच स्टेम में पाइनस और सेड्रस दोनों का नाम आएगा, पाइनस एंड सेड्रस। मैंने ऊपर भी पाइनस एंड सेड्रस लिखा, यहां पर भी लिखा। ब्रांच स्टेम में एनसीईआरटी लिखती तो मैं लिख देता हूं। अच्छा बताओ, क्या पाइनस की रूट में भी कुछ विशेषताएं हैं? यस, दे हैव फंगल एसोसिएशन। बताओ इन फंगल एसोसिएशन का नाम क्या है? भूल गए आप लोग, क्या नाम है? माइकोराइजा। जरा सा भी आपको आ जाए अब लेथार्जिक हो जाते हैं। माइकोराइजा। माइकोराइजा का मतलब हो गया दे हैव फंगल एसोसिएशन, फंगल का एसोसिएशन, फंगस का एसोसिएशन। और माइको का मतलब ही होता है फंगस, राइजा का मतलब क्या होता है? रूट। दे हैव द फंगल एसोसिएशन विद देमसेल्फ। ओके, तो रूट क्लियर हो गया, स्टेम क्लियर हो गया। अब जो क्लियर रहना बाकी है वो है लीफ। तो मैं लीफ में कुछ बातें लिख रहा हूं, उनको जरा समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं लीफ में बी सिंपल, मे बी कंपाउंड इन केस ऑफ साइकस। कैसी लीफ हो सकती हैं? सिंपल और कंपाउंड। तो याद रखना, सम टाइम दे प्रेजेंट अपॉन द टॉप ऑफ द स्टेम। जैसे खजूर के पौधों में होती है, लेकिन खजूर के बराबर का पौधा नहीं होता है, पौधा बहुत छोटा होता है। टॉप ऑफ द स्टेम में कुछ सिंपल लीफ प्रेजेंट हो सकते हैं इन द बंच कंडीशन। सो दे मे हैव सिंपल लीफ और दे मे हैव पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। आपकी बुक में लिखा है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। बोलते हैं साइकस बहुत दिनों तक पिन्नेटली कंपाउंड लीफ रखते हैं। अब आपको मन करेगा पिन्नेटली कंपाउंड लीफ क्या होता है? देखो, ये एक सिंपल लीफ है, सिंपल लीफ, लेकिन इसी लीफ के छोटे छोटे पिन्ना बनने लगे, जैसे नीम में होते हैं। पिन्ना मतलब पार्ट ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ लीफलेट्स, दीज आर नोन एज पिन्ना। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ ये है और ये एक सिंपल लीफ है। तो यहां पर पिन्नेटली कंपाउंड लीफ काफी दिनों तक एग्जिस्ट करती हैं, बाद में गिर जाती हैं। ओके, सो बताओ साइकस में हैव सिंपल लीफ, में भी हैव कंपाउंड लीफ। पाइनस में हैव सिंपल लीफ, में हैव कंपाउंड लीफ। बट पाइनस के पास एक बड़ी स्पेशल लीफ होती है, दीज आर द निडल लाइक लीफ। अब आप बोलेंगे सर निडल तो मैंने देखी नहीं, क्या आपने सुई देखी है? निडल लाइक लीव्स, दे आर नोन एज निडल लीव्स। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी के बाहर हो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को मैं डिस्कस कर दूं। सो दे मे हैव सिंपल लीफ, दे मे हैव कंपाउंड लीफ, जिनकी पिन्नेटली कंपाउंड लीफ वेरियस पीरियड के लिए रहती हैं। पाइनस के केस में एक स्पेशल प्रकार की लीफ होती है, दीज नोन एज निडल लाइक लीफ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता कि सर ये निडल लाइक लीफ रखने का कारण क्या है? देखो, अगर ये एक लीफ है बड़ी चौड़ी से लीफ, तो इस चौड़ी लीफ में ट्रांसपिरेशन होने के चांसेस कम की ज्यादा? ज्यादा। लेकिन पाइनस ऐसी जगह रहते हैं जहां पानी की कमी है या फिर पानी का लॉस ज्यादा नहीं सह सकते,
तो वो निडल जैसी पत्तियां रखते हैं। तो बताओ निडल जैसी पत्तियों का सरफेस एरिया बताइए कम की ज्यादा? अगर सरफेस एरिया लेस है तो बताओ ट्रांसपिरेशन भी कम। समझ गए? तो याद रखना ये अपनी पत्तियों से ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए अपनी पत्तियां चौड़ी करते हैं कि निडल लाई कर लेते हैं? निडल लाई। क्या इतना आप सिखा पाएंगे? अगर इतना सिखा पाएंगे तो मुझे साइकस और पाइनस के दोनों की मॉर्फोलॉजी चाहिए। बताओ दोनों में रूट है? पता नहीं। दोनों में रूट है और एक की रूट में क्लोराइड रूट है, एक में माइकोराइजा है। क्लोराइड रूट में साइनोबैक्टीरिया। ओके, कौन सा? नॉस्टॉक। बताओ क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक की रूट में फंगस, फंगस है, यस। बताओ माइकोराइजा। आगे चलाओ, दोनों के स्टेम देख पाएंगे? एक का अनब्रांच, एक का ब्रांच। अनब्रांच वाला और ब्रांच वाला पाइनस। याद रहेगा? यस। बताओ क्या दोनों में लीफ है? यस। दे में बी सिंपल, दे में बी कंपाउंड। क्या कुछ पिनेटली कंपाउंड लीफ रहेंगी साइकस में? यस। क्या पाइनस में कुछ स्पेशल लीफ है? यस। बताओ कैसी है? पतली निडल लाइक लीफ। एंड द निडल लाइक लीफ दे आर एडाप्टेड फॉर, किसके लिए एडाप्टेड फॉर? एक्सट्रीम हैबिटेट। एक्सट्रीम हैबिटेट का मतलब जहां पर भी बेटा इन्हें पानी की कमी को पूरा करना है। सो दे आर एडाप्टेड फॉर एक्सट्रीम हैबिटेट। याद रखना पहाड़ों में जब पाइनस के पौधे ग्रो करते हैं तो जिस समय पर स्नोफॉल होता है, जिस समय पर बर्फ गिरती है, उस समय पर पानी कम पड़ जाता है। आप बोलोगे बर्फ है तो पानी कम कैसे पड़ गया? अरे भैया बर्फ है लेकिन इन्हें पानी कैसा चाहिए? लिक्विड फॉर्म में। बर्फ कैसा है? सॉलिड फॉर्म में। तो बताओ उस कंडीशन में ये वाटर लॉस को झेल पाएंगे कि नहीं? नहीं, वाटर लॉस को झेल नहीं पाएंगे क्योंकि पानी कम है। और वाटर लॉस को बचने के लिए इनकी लीफ कैसी होगी? निडल लाइक। यहां तक लिखा गया है कि ये अपनी पत्तियों की क्यूटिकल को थिक कर लेते हैं। इनकी क्यूटिकल देखो, लिखने की जहां जगह मैं वहीं लिख दे रहा हूं, क्यूटिकल थिक कर लेते हैं और ये अपने स्टोमेटा को छुपा लेते हैं। एंड दोस छुपे हुए स्टोमेटा इज नोन एज संकेन स्टोमेटा। बोलो क्या बोलेंगे? तो संकेन स्टोमेटा भी इनमें पाए जाते हैं। संकेन स्टोमेटा, छुपे हुए स्टोमेटा, दोज आर नोन एज संकेन स्टोमेटा। क्यूटिकल थिक कर लेना और संकेन स्टोमेटा कर लेना भी इनकी फितरत है। अब मैं आपको ये सारी लाइनें पढ़ाना चाहता हूं इन द जिम्नोस्पर्म। क्यों? क्योंकि आपकी बुक का सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और बच्चे कहते हैं कि सर इसमें कुछ समझ में नहीं आता क्या लिखा। तो मैं आपकी एनसीईआरटी के जिम्नोस्पर्म की हर एक लाइन पढ़ूंगा और देखूंगा आपको आया कि नहीं आया। अगर आपको आता जाए तो मुझे बताते जाना। द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस मीन्स नेकेड, sperma means seed. They are the plant in which the ovules are not enclosed by ovary. बताओ अगर ओवरी होती तो ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट। तो बताओ इनमें भी क्या होता? फ्रूट। तो बताओ इनमें ओव्यूल तो है लेकिन ओवरी। तो बताओ ओव्यूल कवर्ड है कि अनकवर्ड? अनकवर्ड। तो सीड भी कैसा है? अनकवर्ड। सो द ओवरी वॉल रिमेन एक्सपोज बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इन लाइनों का मतलब है कि यहां पर सीड जो है वो एक्सपोज है। अगर सीड कवर्ड होता तो बताओ सीड के चारों तरफ क्या होता? फ्रूट। तो बताइए इनमें फ्रूट है कि नहीं है? नहीं है। तो बताओ फ्रूट क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें ओवरी नहीं है। क्योंकि सीड किससे बना होता है? ओव्यूल से। सीड किससे बना है? ओव्यूल से। तो बताओ इनमें ओव्यूल तो है लेकिन ओवरी नहीं है। आगे देखो, the seed that develop post fertilization are not covered, seed not covered and are naked. जिम्नोस्पर्म includes, अब देखिए इनकी हैबिट, मीडियम साइज ट्री, टॉल ट्री एंड श्रब्स। तो मैंने भी पढ़ाया था। बताओ इनकी हैबिट में क्या क्या होते हैं? श्रब्स, स्मॉल ट्री एंड लार्ज ट्री। मैंने बोला था वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जायंट रेडवुड ट्री, इसका नाम है जायंट रेडवुड ट्री। नाम बताओ? सिकोइया is one of the tallest tree species
इस दुनिया की वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज में से एक है सिकोया। एंड नाउ द रूट्स आर, अब देखना रूट के बारे में बता रहे, द रूट्स आर जनरली टैप रूट। अब आपको यहां से छाटना है, रूट इन सम जनरल हैव फंगल एसोसिएशन फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। बताओ माइकोराइजा कहां मिलती है? पाइनस। पढ़ाया? तो पहले रूट याद करो, पाइनस की माइकोराइजा। अब देखो, वाइल इन सम अदर, किनमें? साइकस, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट, मानी मेन रूट के अलावा छोटी रूट होती है। नाम बताओ? कोरोलॉइड रूट, एसोसिएशन विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। नाम बताओ? नॉस्टॉक। अच्छा बताओ, स्टेम आर अनब्रांच, कहां? साइकस, और ब्रांच कहां? पाइनस एंड सेड्रस। यहां डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया। बताओ, रूट दोनों जगह है? यस। एक की जगह पर साइनोबैक्टीरिया, एक के पास फंगस, साइनोबैक्टीरिया वाला। कोलोराइड रूट, मेन रूट में कि स्मॉल रूट? स्मॉल रूट। मेन रूट स्टेप रूट, इसके अलावा कोलोराइड रूट। और यहां पर मेन रूट में क्या है? माइकोराइजा। साइनोबैक्टीरिया की फंगस, फंगस, और यहां साइनोबैक्टीरिया। अच्छा बताओ, एक में अनब्रांच स्टेम, नाम बताओ? साइकस, और एक में ब्रांच स्टेम, बोलो? साइन, पाइनस एंड सेड्रस। नाउ द लीफ के बारे में, द लीफ में बी सिंपल और कंपाउंड। फिर लिखा इन साइकस पिन्नेट लीव्स। पिन्नेट लीफ सिंपल होते कि कंपाउंड? कंपाउंड। परसिस्ट फॉर द ईयर्स, कई सालों तक बेटा कैसी लीफ रहती है? कंपाउंड। द लीव इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडॉप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। इन कॉनिफर्स, कॉनिफर्स का मतलब पाइनस, कॉनिफर्स का मतलब द निडल लाइक लीफ, कैसे लीफ है? निडल लाइक लीफ रिड्यूस द surface area. Their thick cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss. कोई भी एक लाइन आपको ना समझ में आई हो बता दो। अब मैं बिना देखे आपसे पूछना चाहता हूं, और अब बता के तो काम बन गया। दोनों के पास रूट है? बताओ, दोनों की रूट में डिफरेंस याद है? कोलोराइड रूट साइकस, माइकोराइजा पाइनस, साइनोबैक्टीरिया साइकस, फंगस पाइनस। स्टेम दिख रहे हैं? एक कैसा है? अनब्रांच, एक ब्रांच, अनब्रांच साइकस, ब्रांच पाइनस, हो गया। और सेड्रस, लीफ दिख रही है? मे बी सिंपल, मे बी कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड लीफ किसके पास? साइकस। निडल लाइक किसके पास? पाइनस। पाइनस वाली जो निडल लाइक लीफ है, उन्होंने सरफेस एरिया को कम किया कि ज्यादा? कम। अगर सरफेस एरिया कम किया तो वाटर लॉस कम। क्या और भी कुछ है? थिक क्यूटिकल, सनकेन स्टोमेटा। थिक क्यूटिकल एंड सनकेन स्टोमेटा। अगर आप इतना समझ गए हो तो आपको काफी कुछ समझ में आ रहा है। अगर काफी कुछ समझ में आ रहा है तो वापस लौटते हैं अपने डायग्राम के पास। अगेन ये है भैया मॉर्फोलॉजी। अभी हम लोग केवल तीसरे पॉइंट तक पहुंच पाए। पहला पॉइंट क्या था? हैबिट एंड हैबिट। दूसरा फॉर्म, तीसरा मॉर्फोलॉजी। चलो भाई, मॉर्फोलॉजी के बाद अब मैं आगे चलता हूं एनाटॉमी। यहां पर दी नहीं गई है तो नॉट रिक्वायर्ड, तो एनाटॉमी नॉट रिक्वायर्ड। जिम्नोस्पर्म में एनाटॉमी एक्चुअली वेल फॉर्म होती है, लेकिन नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। तो मैं भी आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। अदरवाइज एनाटॉमी इनकी बड़ी खतरनाक है, बहुत ही मुश्किल है। नाउ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे आर फोटोसिंथेटिक, खुद प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। फोटोसिंथेटिक, बेटा ऐसे चलो। ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक है और ऑटोट्रोपिक है। सो ये पॉइंट नंबर 4 था, ये पॉइंट नंबर 5 है। नाउ द पॉइंट नंबर 6, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।
वैसे एसेक्सुअल भी हो सकता है, लेकिन मेन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज मेनली बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाई गैमीट फॉर्मेशन। और लिखने में आप लोग इतना ज्यादा मस्त हैं कि आपको यह भी नहीं मालूम कि मैं क्या गलत पढ़ा गया। जिम्नोस्पर्म आर स्पोरोफाइट। जिम्नोस्पर्म कैसे लोग हैं? स्पोरोफाइट। और ये दुनिया में क्या बनाने आए हैं? स्पोर्स। और सर आपको क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं भाई गैमीट फॉर्मेशन। और आपने हाँ में हाँ मिला के रखी कि ठीक भाई लिखते रहो, सही है, कुछ सही तो सर पढ़ा ही रहे हो। फिर सुन लो, जिम्नोस्पर्म क्या है? स्पोरोफाइट। ये दुनिया में क्या बनाने आए हैं? स्पोर्स। और मैं बता रहा हूं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये गैमीट फॉर्मेशन के द्वारा होता है। यस, ये भी बात सही है। तो सर कैसे? हमें मालूम है कि जो स्पोरोफाइट है वो बनाएगा स्पोर। क्या बनाएगा? और स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? गैमीटोफाइट। बोलो क्या? तो स्पोर जर्मिनेट करके बनाएगा गैमीटोफाइट। याद रखना, गैमीटोफाइट। और गैमीटोफाइट क्या बनाएगा? गैमीट। तो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल स्टेप है कि डबल स्टेप? डबल स्टेप, क्योंकि बंदा कैसा है? तो स्पोरोफाइट पहले क्या बनाएगा? स्पोर। स्पोर क्या होंगे? जर्मिनेट। क्या बनेगा? गैमीटोफाइट, क्योंकि स्पोर हमेशा जर्मिनेट होकर के क्या बनाते हैं? गैमीटोफाइट। और गैमीटोफाइट से क्या बनेंगे? गैमीट। तो सबसे पहले हमें इनके स्पोर बनाने की प्रक्रिया को समझना चाहिए कि ये स्पोर कैसे बनाते हैं और क्या तरीका रखते हैं। चलिए हटाइए, एनाटॉमी नॉट गिवन इन एनसीईआरटी हटा दो। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज फोटोसिंथेटिक एंड ऑटोट्रॉपिक। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मेनली बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड गैमीट फॉर्मेशन। इसके बाद जिम्नोस्पर्म के बारे में बोला जाता है कि ये है स्पोरोफाइट, जिनको क्या बनाना है? स्पोर। और रिलैक्स होकर के सोचो, 2 मिनट के लिए सोचो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैंने कहा था जब भी मैं कोई स्पोरोफाइट पढ़ाऊं, रूट स्टेम लीफ मिलने के बाद रुक मत जाना। आप लोग रुक चुके हैं। आपको रूट दिखाई मैंने, आप खुश। स्टेम दिखाया, खुश। लीफ दिखाई, खुश। लेकिन मैंने कहा था कि रूट स्टेम लीफ के अलावा भी कुछ स्पेशल पत्तियां होंगी। नाम बताओ। स्पोरोफिल। भूल गए आप लोग। तो चलिए मैं यहां पर उन कंडीशंस को दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं जिनमें आप पूरी तरीके से बोर हो चुके हैं और समझना नहीं चाहते। तो सबसे पहले तो साइकस, और मैं पढ़वा तो आपसे लूंगा ही, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। बताओ क्या आपको साइकस याद है? ये साइकस में क्या थी? बताओ क्या थी? रूट। अब तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ा चुका हूं। इसके अलावा क्या थे? स्टेम। इसके अलावा क्या प्रेजेंट थी? लीव्स। तो रूट स्टेम लीफ के अलावा आपको यहाँ क्या ढूंढनी चाहिए? पता नहीं, बेवकूफों को कुछ नहीं मालूम। बताओ क्या मिल चुका है? रूट। और क्या मिल चुका है? स्टेम। क्या मिल चुका है? लीफ। तो बताओ रूट स्टेम लीफ कहां पर रखते हैं हम लोग? स्पोरोफाइट। तो बताओ साइकस एक गैमेटोफाइट है कि स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट। एन की टू एन, टू एन। तो जब किसी स्पोरोफाइट में रूट स्टेम लीफ मिल जाए तो बस तालियां बजाओ। नहीं बजानी है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या ढूंढनी है? बोलो। स्पोरोफिल। याद रखना, कई बार आपको यहाँ पर जो स्पोरोफिल मिलेंगी दे विल बी इन ग्रुप। और मैं कल की क्लास में पढ़ा चुका हूं, जब स्पोरोफिल ग्रुप में होती हैं दे आर कोन्स। क्या नाम है? ये रियल डायग्राम है कि रे डायग्राम है? रे डायग्राम, नॉट द रियल डायग्राम। तो यहां पर स्पोरोफिल मिलेंगी आपको। और चूंकि बंदा हेट्रोस्पोरस है, कैसा है? हेट्रोस्पोरस। तो बताओ कितने प्रकार के स्पोर? 2। वन इज माइक्रोस्पोर, दूसरा कौन? मेगा स्पोर। तो माइक्रोस्पोर रखने वाली स्पोरोफिल का नाम बताओ। माइक्रोस्पोरोफिल। बोलो क्या नाम? और माइक्रोस्पोरोफिल में क्या मिलेंगी? स्पोरेंजिया। बोलो क्या मिलेंगी? स्पोरेंजिया। नाम बताओ इनका। माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया।
और मुझे पूरा यकीन है कि कुछ लोग सो रहे हैं और कुछ लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बताओ क्या मिल रहा है? रूट, स्टेम, लीफ। इसके बाद क्या ढूंढा हमने? माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया। और इस तरीके से माइक्रोस्पोरोफिल का एक ग्रुप बनेगा और इस ग्रुप का नाम होगा मेल कोन। बोलो क्या नाम होगा? आप बोलोगे व्हाइट इज मेल कोन, क्योंकि माइक्रो का मतलब फीमेल की मेल में, तो एक साइकस में आपको मेल कोन मिल गया। आगे सुनो, फिर से मैं साइकस बना रहा हूं, अब की बार आप बता दीजिएगा। फिर से मैं साइकस बना रहा हूं, रूट, फिर से मैं स्टेम बना रहा हूं, स्टेम, दिस इज अ रूट एंड देन स्टेम, अनब्रांच स्टेम। इसके बाद फिर से मैं लीफ बना रहा हूं, लाइक दिस लीफ। जैसे वहां साइकस बनाया था, यहां पर भी साइकस बनाया। एंड नाउ रूट स्टेम लीफ के बाद अब की बार फिर से मैं यहां पर स्पोरोफिल बना रहा हूं। एंड नाउ दीज स्पोरोफिल आर नोन एज मेगा स्पोरोफिल। बोलो कौन सी स्पोरोफिल? दीज आर मेगा स्पोरोफिल। और अगर ये मेगा स्पोरोफिल है तो इनकी स्पोरेंजिया का नाम मेगा स्पोरेंजिया। थैंक यू वेरी मच। दीज आर नोन एज मेगा स्पोरेंजिया। और अगर ये मेगा स्पोरेंजिया है तो इस तरीके के कोन का नाम बताओ। फीमेल कोन की मेल कोन? फीमेल कोन। तो बताओ मेल कोन और फीमेल कोन एक ही साइकस में कि अलग अलग? अलग अलग। इसका मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट इज इन सेम बॉडी और डिफरेंट? डिफरेंट। एंड दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज नोन एज डायईसियस। बोलो क्या बोलेंगे? बताओ ये डायईसियस हैं किस कंडीशन पर? मेल कोन और फीमेल कोन। तो बताओ साइकस के बारे में जब आपसे पूछा जाए और पूछा जाए मेल कोन फीमेल कोन एक ही बॉडी में कि अलग अलग? अलग अलग। पर मैं कंफ्यूज हूं कि तुम्हें आया कि नहीं आया। बताओ क्या साइकस में रूट मिलेगी? यस। स्टेम मिलेगा? यस। लीफ मिलेगी? यस। स्पोरोफिल एक प्रकार की कि दो प्रकार की? दो। और दोनों प्रकार की स्पोरोफिल एक ही प्लांट में कि अलग अलग? अलग अलग। माइक्रोस्पोरोफिल, इधर मेगा स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल की स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया, इसका मेगा स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया के ग्रुप का नाम मेल कोन और इसका नाम फीमेल कोन। मेल कोन और फीमेल कोन एक ही प्लांट में कि अलग अलग? अलग अलग। इसका मतलब मेल बॉडी अलग, फीमेल बॉडी अलग। कंडीशन का नाम डायईसियस। मोनोइसिस की डायईसियस। डाई मतलब दो, ईसीएस मतलब घर, दो लोगों के दो घर, अलग अलग घर। कंडीशन का नाम डाईसियस। तो बताओ साइकस इज मोनोइसियस की डाईसियस? डाईसियस। बेटा ध्यान से सुनो इधर। बताओ दो लोग कौन कौन? एक कौन? मेल और एक कौन? फीमेल। तो दो लोगों के एक घर की अलग अलग? अलग। तो डाई मतलब दो, ईसियस मतलब घर, दो लोगों के दो घर। कंडीशन डाईसियस। याद रहेगा? तो मेल अलग, फीमेल अलग। ऑल दो मेल के पास भी रूट, फीमेल के पास भी रूट, मेल के पास भी स्टेम, फीमेल के पास भी स्टेम, मेल के पास भी लीफ, फीमेल के पास भी लीफ। लेकिन इनके पास मेगा स्पोरोफिल, उनके पास माइक्रोस्पोरोफिल। इनके पास मेगा स्पोरेंजिया, उनके पास माइक्रोस्पोरेंजिया। इसलिए इनका कौन? फीमेल कौन और इनका कौन? मेल कौन। आया? तो इस तरीके से तुमने देखा कि साइकस जो होते हैं वो मोनोइसियस होते हैं कि डाइसियस? मोनोइसिस की डाइसियस? डाइसियस। नाउ वी टेक द पाइनस इन कंसिडरेशन। अब मैं पाइनस को कंसिडरेशन रख रहा हूं। ये रही रूट, ये रहे स्टेम, ओके। सो बच्चों स्टेम के बाद आपके पास यहाँ लीफ मिल जानी है। ये रही वो लीफ जिनको हम लोग निडल लीफ या नॉर्मल लीफ के बारे में बता रखे। लेकिन ये रही सर रूट, ये रहे स्टेम जो कि ब्रांच है, और ये रही लीफ। रूट स्टेम लीफ के अलावा, रूट स्टेम लीफ के अलावा दे में हैव ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। सब रे डायग्राम है, रियल डायग्राम नहीं है। मैं पहले बता दूं, ये केवल लर्न करने के लिए मैं रे डायग्राम बनाता हूं, जल्दी बन जाते हैं। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में घुसाने के लिए। तो यहां पर आपको माइक्रोस्पोरोफिल का ग्रुप मिल जाएगा। तो ये रही माइक्रोस्पोरोफिल,
इनमें पाई जाने वाली माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरोफिल के इस ग्रुप का नाम मेल कोन की फीमेल कोन, मेल कोन, माइक्रो मतलब मेल, तो इस कोन का नाम रखा जाएगा मेल कोन। तो जिस प्लांट में मेल कोन उसी प्लांट में फीमेल कोन। देखिए अब की बार अगर ये माइक्रोस्पोरोफिल थी तो मैंने इनका नाम रखा मेगा स्पोरोफिल, और इनका नाम है मेगा स्पोरेंजिया। और इस तरीके से जो ये कोन बना इसका नाम बताओ, फीमेल कोन। अब बताओ मेल कोन और फीमेल कोन अलग अलग प्लांट में कि एक ही प्लांट में? ब्रांच अलग है लेकिन प्लांट एक ही है। और यहां पर मेल कोन और फीमेल कोन अलग अलग प्लांट में कि अलग अलग प्लांट में? तो चूंकि दो लोगों का एक घर, एक मतलब मोनो, ईसियस मतलब घर, इस कंडीशन का नाम बोलो मोनोईसियस। तो बताओ पाइनस कैसा है? मोनोईसियस। और साइकस कैसा है? डाइईसियस। साइकस कैसे? डाइईसियस। मेल कोन और फीमेल कोन अलग अलग, और मेल कोन फीमेल कोन एक ही बॉडी में। मोनो मतलब एक, ईसियस मतलब घर, तो मेल कोन और फीमेल कोन का एक ही घर, कंडीशन का नाम मोनोईसियस, और इस कंडीशन का नाम डाइईसियस। साइकसिस डाइईसियस और पाइनसिस मोनोईसियस। So these are the real diagram और रे डायग्राम, रे डायग्राम। सो आपने अच्छी तरीके से इन्हें समझा। अब इसे बाय बाय करते हैं और अब हम वापस पहुंचते हैं अपनी एनसीईआरटी में कि कहां क्या लिखा है, वरना अगर एनसीईआरटी सही ढंग से नहीं आई तो हम लोग मुश्किल में रहेंगे। आओ एनसीईआरटी की उन लाइनों को पढ़ने की कोशिश करते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दी गई हैं और जो हमको समझने में दिक्कत आती है। नाउ जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस, व्हाट इट मींस? कितने प्रकार के स्पोर? दो, एक कौन? माइक्रोस्पोर और एक कौन? मेगास्पोर। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। द टू काइंड ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया। ये सीधा चल रहा है, ये उल्टा चल रहा है, मैं सीधा चलता हूं। बताओ स्पोरोफाइट में स्पोरोफिल, स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू में स्पोर मदर सेल, उनमें मियोसिस। नाम बताओ स्पोर। और ये ऊपर आ रहा है स्पोर कहां प्रोड्यूस हो रहा है? स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया कहां बॉर्न है? स्पोरोफिल। देखो स्पोरोफिल में, स्पोरेंजिया में स्पोर। तो चूंकि दो प्रकार के स्पोर इसलिए दो प्रकार की स्पोरेंजिया, इसलिए दो प्रकार की स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोर को बनाने वाली माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल को बनाने वाली मेगा स्पोरोफिल। एंड दीज स्पोरोफिल विच आर अरेंज स्पाइरली अलोंग द एक्सिस टू फॉर्म लैक्स, कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन। मैंने ऐसे बनाया था। अगर स्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाए, कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाए, बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाए, तो बताओ इसे क्या बोलेंगे? कोन। बोलो क्या बोलेंगे? और अगर ये कॉम्पैक्टली अरेंज ना हो इसे बोलेंगे लैक्स। क्या बोलेंगे? लक्स नहीं, लैक्स। कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाए तो कोन्स और स्ट्रोबिलाई। तो वही वो बोल रहे हैं कि कोन्स और स्ट्रोबिलाई और लैक्स। So they may form lax or compact strobili or cone. The strobili bearing microsporophyll। तो बताओ माइक्रोस्पोरोफिल रखने वाले कोन का नाम भूल गए?
अरे माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोजेना टिश्यू, माइक्रोस्पोर से मेल गैमीटोफाइट, माइक्रो मतलब मेल। तो बताओ माइक्रोस्पोरोफिल रखने वाले और माइक्रोस्पोरेंजिया रखने वाले माइक्रोस्पोरेंजिएट कंडीशन को क्या बोलेंगे? मेल स्ट्रोबिलाई। नहीं आया? तो बताओ माइक्रोस्पोरोफिल जिनके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया, जिनसे क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर। तो ऐसे लोग जिनकी माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरोफिल, उनमें कौन सी स्पोरेंजिया? माइक्रोस्पोरेंजिया। ऐसे कोन का नाम मेल कोन। दैट कोन इज नोन एज मेल कोन और मेल स्ट्रोबिलाई। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन। याद आया? Microspore will germinate to form male gametophyte, which is highly reduced and is confined to a limited number of cell. कौन? gametophyte। वो एक अलग कहानी, मैं अलग पढ़ाऊंगा, वो अलग कहानी, उसके चक्कर में मत रहो। अब बताओ, इतना अगर समझ में आ गया, बाकी कहानी मैं और पढ़ाता हूं। अब इधर आओ, ये रहे मेगा स्पोरेंजिया। द कोन्स बियरिंग, यहां से चालू हो, द कोन्स बियरिंग मेगा स्पोरोफिल। ना हो, अब ये रही मेगा स्पोरोफिल। अब अगर ये मेगा स्पोरोफिल हैं तो आप मुझे जो जो बातें मैं पूछूं वो बताते जाइएगा। ये अगर मेगा स्पोरोफिल हैं तो इनकी स्पोरेंजिया का नाम बताओ। मेगा स्पोरेंजिया। और अगर ये मेगा स्पोरेंजिया हैं तो बताओ ये कौन सा स्पोर बनाएंगी? मेगा स्पोर। बोलो क्या नाम होगा? और अगर ये मेगा स्पोर बनाएंगी तो बताइए मेगा स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? फीमेल गैमीटोफाइट। इसलिए इस कोन का नाम क्या होना चाहिए? फीमेल कोन। अब देखो ध्यान से, द कोन्स बियरिंग मेगा स्पोरोफिल्स विथ ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजिया। बताओ मेगा स्पोरेंजिया का दूसरा नाम इन्होंने क्या रखा है? ओव्यूल। तो बताओ ओव्यूल जिंदगी में पहली बार कहां सुना आपने? जिम्नोस्पर्म। और ओव्यूल से क्या बनता है? सीड। तो पहली बार सीड कहां बनेगा? जिम्नोस्पर्म। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका कि ओव्यूल का दूसरा नाम बताओ। बोलो क्या? मेगा स्पोरेंजिया आर कॉल्ड एज मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाई। नहीं आया? तो माइक्रोस्पोरोफिल जहां पर है उनका नाम मेल कोन, और मेगा स्पोरोफिल जहां पर उनका नाम फीमेल कोन। अब आगे बढ़ो, जब इतना सीख लिया तो आगे बढ़ो। व्हेन द मेल और फीमेल कोन्स, ध्यान सुनना और मुझे जवाब देना। व्हेन द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई में बॉर्न ऑन द सेम ट्री, नाम बताओ। पाइनस। एक ही ट्री में थी? एक ही ट्री में थी, सेम ब्रांच में कि अलग अलग? अलग अलग ब्रांच, अलग लेकिन प्लांट एक। कंडीशन पाइनस। हाउएवर इन साइकस मेल कोन एंड मेगा स्पोरोफिल आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री। पक्का? द मेगा स्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म वन ऑफ द सेल, वो अलग बात है। तो याद रखना, अगर दो लोग एक ही जगह पर है, वो कौन है? पाइनस, कंडीशन का नाम मोनोइसियस। और दो लोग अलग है, कंडीशन का नाम डाइसियस की मोनोइसियस डाइस। बताओ वो कौन है? साइकस। तो बताओ पाइनस और साइकस में कौन है मोनोइसियस? पाइनस। और कौन है डाइसियस? साइकस। तो आपको मालूम है कुछ लोग हैं मोनोइसियस और कुछ लोग हैं डाइसियस। मुझे मालूम है इससे ज्यादा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे आज की क्लास। तो आज मैं केवल और केवल रिप्रोडक्शन में मेल कौन, फीमेल कौन, मोनोइसिस और डाइसिस कंडीशन पे आपको छोड़ता हूं। इसके बाद हम लोग फिर कभी मिलते हैं, फिर कभी क्या कल मिलते हैं, और कल मिलेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। प्रीमियर में शुरू में प्रीमियर का टाइमिंग उसी टाइम पे अपने आप